टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो। वेलकम टू द मजेदार शो विद आदि एंड फैजान सीजन 2। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जितने अरसे हमने ये शो नहीं किया आप लोगों ने रोजाना ना सिर्फ कमेंट्स किए बल्कि मैसेजेस भी किए, जिसकी वजह से हम लोग वापस आ गए हैं। और क्योंकि दौर है तब्दीली का, तो आपने देखा होगा आसपास कुछ चीजें तब्दील हुई हैं, लेकिन एक चीज जो तब्दील नहीं हुई वो है मेरा पार्टनर इन प्राइम। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि अदील अमजद। आदि भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदि भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में हैं आप? मैं बहुत मजे में हूँ, और मजे में क्यों ना होऊंगा, हाँ। क्योंकि सीजन 2 शुरू हो गया है। हाँ जी। बहुत देर इंतजार किया हमने, हाँ जी। हमारे थोड़े बहुत देखने वालों ने। हाँ। तो अब एक्साइटमेंट बढ़ गई, आज पहला दिन है। देखें है। अल्लाह मियाँ इसी तरह सीजन 2 और फिर 3 और फिर 30। इंशाल्लाह ताला आप देख रहे हैं कि चीजें कुछ तब्दील हुई हैं। हाँ बिल्कुल, टीवी वन ने हम पे खर्चा किया है। इसका मतलब कि हम कुछ ना कुछ तो सही कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। आपने देखा हमारे जो सोफे थे बिल्कुल और बेहतर हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा और सेट थोड़ा सा और आगे आ गया है। सेट बड़ा हो गया है, थोड़ा सा जी, जी, खूबसूरत हो गया है। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे गेस्ट जो आते थे हाँ। वो भी खूबसूरत होते जाएंगे अब। इंशाल्लाह जरूर। हाँ। आप देख रहे हैं हमने एक वॉल बनाई है जिसपे हमारे जितने पहले सीजन के जो हमारे गेस्ट थे बिल्कुल। वो सब मौजूद हैं। बिल्कुल। उनको हम यहाँ देख सकते हैं। काफी हाँ। चुन के तस्वीरें निकाली हैं हम लोगों ने। और सबके हाथ में कप है, आपने नोट किया है? हाँ, जाहिर सी बात है, एंडोर्समेंट तो हमने करवानी थी ना। हाँ, क्योंकि पैसे देके बुलाया था। लेकिन अहमद साहब के हाथ में कब क्यों नहीं है? अहमद साहब, मुझे दिख ही नहीं रहा अहमद साहब कहाँ हैं? ये रहे अहमद साहब वसीम भाई के बिल्कुल नीचे। इनके हाथ में कब क्यों नहीं है? वसीम भाई के नीचे है ना, इसलिए। वेरी गुड आदि भाई, वेल डन। Thank you. गुड स्टार्ट, वेल डन। और आपने देखा होगा कि हमारा लोगो तब्दील हो गया है। हमारा लोगो तब्दील हो गया। देखिए, जिंदगी में तब्दीली बहुत जरूरी है। ठीक है। मुझे लगता है अगर चेंज ना आए तो लोग बोर हो जाते हैं, आप बोर हो जाते हैं। हाँ। जिंदगी बोर हो जाती लेकिन आजकल तो लोग तब्दीली से परेशान हुए हैं। नहीं नहीं, आजकल भी तब्दीलियां हो रही हैं, लोग दूसरी शादियां कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है। है। अरे मुझे पता चला आपने वैक्सीन लगवा ली आदि भाई। जी जी, मैंने वैक्सीन लगवा ली। आपके लिए भी आई थी? अब मैं बाप नहीं बन पाऊंगा। या हाँ, एक और भी है, मैंने वैक्सीन लगवा लिया, मैं 2 साल बाद मर जाऊंगा। अच्छा नहीं, और वो आपने चिपका के चेक किया या ये? बल्ब जलाया आपने कंधे से? नहीं नहीं नहीं, असल में वो उन्होंने चिप डाल दिया ना। ओह, मुझे आपका चिप वाला है। मुझे समझ नहीं आती। मुझे एक बंदे ने ये बात की ठीक है। कि वो चिप डाल रहे हैं, सिमें डाल रहे हैं। ओके। मैंने उसको कहा, देखो वो वैक्सीन को बेहोश करके नहीं लगाते, होश में लगा। होश में लगाते ना खुद भी? तो जो वो इंजेक्शन लगा रहे हैं उसमें वो लिक्विड नजर आ रहा है। हाँ। तो ऐसा तो नहीं अंदर जाके सिम बन जाएगी। अच्छा। तो वो लोगों की अपनी अपनी लॉजिक है। नहीं, फिर एक लेकिन वो लोग भी कह है। रहे हैं ये जी माइक्रो चिप भी कोई चीज होती है और वो भी जा सकती हाँ, है। लोग वो भी तो हो रहा है कि Theory है। आपने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाया? कहते हैं यार मैं देख रहा हूँ। तो क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? मतलब तेरे वो पास- देख रहे हैं कि क्या क्या रिएक्शन है लोगों पे, कोई खुदा ना खास्ता कोई मसाइल तो नहीं पैदा हो रहे लोगों को। अगर इतना अक्लमंद होता ना तो उसके पास 1,80,000 रुपए की नई गाड़ी ना होती। तो इसलिए ज्यादा होशियार ना बने, वैक्सीन आगे लगा ले। बचपन में कौन सा, आप जब पैदा हुए थे हाँ तो जी। आपको वैक्सीन लगी तो क्या उठ उठ के पूछा था कि कौन सी वैक्सीन है? हाँ, कितनी सारी लगी हाँ, थी। तो बस लगाएं और यार, मुझे आगे लगता है इसी मिसकंसेप्शन की वजह से हमारे मुल्क में आज भी पोलियो जिंदा है। हाँ। और दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक हैं जहाँ अभी तक पोलियो है, जिसमें से पाकिस्तान एक है। प्लीज इस बात को मैंने कहा फौरन इंटीग्रेट भी कर दूं ये बात हाँ, कि बिल्कुल। प्लीज पोलियो के हवाले से अपना ख्याल कीजिए। पोलियो की वैक्सीन मौजूद हैं, अपने बच्चों को प्लीज पोलियो की वैक्सीन लगवाइए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो चीज हमारे यहाँ तब्दील नहीं हुई वो है हमारा हाउस बैंड। भाई अच्छा, सबसे बहुत ज्यादा सारी तालियां हमारे बैंड के लिए, क्योंकि ना ये चेंज हुए ना इन्होंने शर्टें बदली। आज भी वही है, आज वही है। लेकिन थैंक यू गाइस, फैसल भाई, इमरान भाई, जोहेब और क्या कहते हैं यासिर भाई हमारे पास मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि इनको जरा माइक दिया जाए। और मेरा आप लोगों से सवाल है, क्योंकि आज हमारा पहला एपिसोड है सीजन 2 का। हाँ तो जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सीजन 1 में क्या आपको लगा कि कैसा गया है सीजन 1 के हम सीजन 2 कर रहे हैं, या हमारी मजबूरी है? बताइए बताइए, कौन चले। बताएगा? फैसल भाई आप बताएंगे। भाई बहुत अच्छा था वो, और बहुत मजा आया। आप वही जब लग भी रहे हम हैं, दोबारा वो जो- इसलिए वापस आए कि
अच्छा था। नहीं, आप लोग बताएं सेट कैसा लग रहा है आपको? सेट हमारा बहुत अच्छा बना है अभी दोबारा, पहले हाँ। से बहुत ज्यादा, बहुत चेंज है, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब। हमारी कोशिश है कि चीजें बेहतर हों, हमारे गेस्ट भी बेहतर हों, हमारे सेगमेंट्स भी बेहतर हों। और जो एक और साहब, इंशाल्लाह। आदि भाई, जी, एक जी। सरप्राइज आपके लिए मैंने रखा था। अच्छा, हाँ, एक और साहब, गेस्ट नहीं, अभी मैं आपको एक और हमारे शो के हिस्से से मिलवाने लगा हूँ। हमारे शो के हिस्से से आपको मतलब- याद होगा हम लोग, हमारी कोशिश होती थी कि हर दफा हम एक टैलेंट को बुलाएं। बिल्कुल ऐसी है। वो चीज हमने अब खत्म की क्योंकि हमारे पास मुसलसल एक ही तरह का टैलेंट आ रहा था। थे वो यूनिक, लेकिन सिंगर्स बहुत ज्यादा थे। बिल्कुल ऐसी तो हमने एक, वो कहते हैं ना पुराना चावल, हाँ। हमने पुराना चावल निकाला है। पुराना देखो अक्सर पुराना चावल ना जल जाता है, हाँ। सड़ जाता है, बासी हो जाता है। हाँ, तो कैसा पुराना और चावल? क्योंकि इनके लिए बहुत सारे कमेंट्स भी आते थे अच्छा। कि इनको बुलाएं, इनसे बात करवाएं, इनसे मुलाकात करवाएं। तो बहुत अरसे बाद फैसल मैंने- कुरैशी तो नहीं है? नहीं, फैसल भाई नहीं है। फिर और फैसल कौन भाई है को तो बुला लिया था हमने, उनसे मुलाकात करवा दी थी। फिर और कौन है ऐसा? एक और हमारे बहुत ही चहीते, हमारे बहुत ही पसंदीदा, हाँ। जो हमारी सिंगिंग वाला डिपार्टमेंट देखेंगे शुरू के शोज में, बहुत सारी तालियों में, काशिफ भाई। आइए काशिफ भाई, इधर आइए, आइए। काशिफ भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, ठीक ठाक। यार आप तो माशाल्लाह बिल्कुल भी तब्दील नहीं हुए। तब्दील नहीं हाँ, काफी तब्दील काशिफ हुई। भाई लेकिन माशाल्लाह, नहीं जबरदस्त। चेंज आया है। हाँ। पहले काले रंग का माइक लेते थे, अब इस रंग का माइक लेते हैं। काशिफ कैसे काशिफ हैं भाई? जी, अल्लाह असल में वो ये रहा था कि हमारे शो में ना एक चीज की कमी थी। हाँ। बस सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था, कोई मनहूस चीज ही नहीं हो रही थी। नहीं वो अलग बात है। आप दोनों के अलावा भी नहीं अलग बात है। आप लोगों के अलावा भी। तो हमने- नहीं काशिफ भाई, हमने हाँ। आपको बाकायदा हमने इसलिए बुलाया क्योंकि हम आपको जी। मिस कर रहे थे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया और बहुत जब हमसे कहा गया कि जी एक सिंगर हमारे पास होना चाहिए, तो हमने कहा व्हाई नॉट, फिर काशिफ भाई होने चाहिए। बहुत असल में शुक्रिया। हुआ ये था कि टी1 वाले ने कहा कोई ऐसा सिंगर बुलाए जो पैसे ना ले। नहीं हमने गलत कहा- बात ठीक कर है, रहे हो, ठीक है, ऐसी बिल्कुल बात सही। नहीं है। उन्होंने कहा कोई ऐसा सिंगर बुलाएं जो अच्छे खासे गाने बुरे तरीके से गा के दिखाए। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात यही है। लेकिन काशिफ भाई, हमने आपको बुलाया ताकि आप हमारे शो में मजीद चांद लगा सकें। बहुत शुक्रिया, तो बहुत थैंक यू शुक्रिया सो मच फॉर बहुत जॉइनिंग अस। शुक्रिया। आइए तशरीफ रखिए, आपको हमने बाकायदा वह एक देखे काउंटर दिया है। पूरा पाकिस्तान कुर्सी के पीछे भाग रहा है, आपके लिए कुर्सी इंतजार क्या कर बात है। सीजन 2 सीजन 2 का पहला गेस्ट का पहला गेस्ट बुला लिया है हमने। बुला लिया है। हाँ, आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है उनसे, अच्छा, मेरी भी बहुत अच्छी दोस्ती है उनसे। अच्छा। और मुझे ये ऐसा ऐसा लगता तो नहीं है खाली हमें लगता है ऐसा। हो सकता है। हाँ, हो सकता है। हो सकता है। मैं उनके बारे में आपको बताता चलूं, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर, अच्छा उसके साथ साथ बहुत ही टैलेंटेड राइटर। अच्छा उनको मैं मिमिक आर्टिस्ट नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे यहाँ बिला वजह एक चीज थोप दी जाती है हमारे हाँ, लोगों को, क्योंकि हाँ। अगर कोई अच्छा मिमिक कर ले तो कहते हैं जी मिमिक आर्टिस्ट मिमिक ही करेगा। बट आई फील के जो मिमिक्री या जो ये वाला काम है ये बहुत डिफिकल्ट है, हर कोई नहीं कर पाता। आप और मैं इस बात को जानते हैं, बिल्कुल क्योंकि है। हम लोग मिमिक नहीं कर हमसे पाते। तो नहीं होती। तो ये ही इज वेरी टैलेंटेड। उन्होंने फिल्में लिखी भी हैं, फिल्मों में काम भी किया है, वो होस्ट भी हैं, टीवी में भी काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही चीजें हैं शायद जो वो नहीं करते ताकि दूसरों के घर चलते रहें, वरना कर वो सब कुछ सकते हैं। वैसे अजीब सी बात है कि इतना टैलेंटेड गेस्ट और हमारे शो पे आ गया। नहीं मैंने बताया तुम्हें यार, सीजन 2 है ये। सीजन 2 है, सीजन 2 में सिर्फ आएंगे। टैलेंटेड लोगों को बुलाएंगे हम। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल बहुत से सारी जल्दी- तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर द वन एंड ओनली यासिर हुसैन। सर कैसे हैं आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द मजेदार शो। यासिर हुसैन एक बार जरा वो करके दिखा दे। नहीं वो अजरक भी नहीं होता, वो वहां होता है टर्की में। सर आइए प्लीज। आइए, आइए भाई। मुझे तुमने कंफ्यूज कर दिया। मैं समझा तुम मुझे वो सपेरे वाला लगाओगे जो। सपेरे वाला अच्छा। नहीं वो एक ही आदमी कर मैं सकता है। उसकी तैयारी से आया हुआ था। नहीं मुझे लगा आप कह रहे हैं कि मुझे लगा कि उसमें तुम तो मुझे वो इज्जत दोगे। सांपों ने सू कर दिया उनको हाँ, किनको? कि आप हमसे अच्छा कैसे कर रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? फर्स्ट क्लास। पहले तो मुझे बताइए ये कहाँ दिया था आपने ये हाथ? बॉक्सिंग मैच कब है आपका? किस दरवाजे में आ गया था, कहाँ आ गया था ये हाथ के? ये टूट गया। दरवाजा तुमने अच्छा कवर अप मारा। वरना आप नहीं भी बोलते तो सबको पता था कि वो कवर अप ही है। नहीं तो ये क्या हुआ है हाथ को आपके? क्या किया? यार ये मैंने बाइक चला ली थी। बाइक गलती चला से। ली थी। हाँ, वेरी गुड। और बाइक चल गई। बाइक आपके ऊपर से चल गई। नहीं ये मतलब ये कब हुआ, कैसे हुआ? यार ये ईद के दूसरे दिन हुआ। अरे भाई साहब। और बस मैं गिर गया बाइक से। अब बाइक नहीं चलाऊंगा कभी। अब नहीं चलाई? कभी भी इससे नहीं पहले चलाऊंगा। इससे पहले चलाई थी आपने बाइक या नहीं चलाई थी? स्कूटी चलाई थी मैंने इससे पहले। बाइक बहुत अच्छी नहीं चलाई थी। ठीक है। एक्सीडेंट है वैसे तो, मुझे Accident आती हो। है बाइक चलानी, लेकिन बस हो गया। हो गया और मुझे लग रहा है काफी सिवियर हुआ है ये। हाँ, ये काफी सीरियस हो गया। लेकिन आप क्रिएटिविटी की इंतहा चेक करें कि उसको भी उन्होंने सफेद नहीं छोड़ा है। भाई लड़का यार आर्टिस्ट ये तो है ना भाई। फलस्तीन के साथ जी, जो है बिल्कुल, ना, ये बहुत अच्छा जैसी किया के लिए आपने। मैंने ये झंडा बनाया था, लेकिन मैं बेहतरीन। देख रहा हूँ कि जैसे जैसे ये फेड हो रहा है, हाँ जी। जो वो जोश और वलवला था मुल्कों का भी और सदूर का भी और अवाम का, वो सब फेड होता जा रहा क्या बात है यार, वेल डन। असल में हमारे यहाँ मुझे एक एक गर्व है। सीखो। मुझे गर्व ये है मेरा चीजें दोस्त ऐसी बात कर रहा है। गर्व नहीं होता मुझे हैं? गर्व क्या होता है? गर्व होता है जरा अब गर्व से निकले,
बाजार चले गए। वो घर होता है। अच्छा सॉरी। हाँ हाँ फखर होता है भाई, फखर है। फखर। सर मुझे ये बताइए कि एक्टिंग का सफर कहाँ से शुरू हुआ? आपने थिएटर से स्टार्ट किया गालिबन, थिएटर से स्टार्ट किया। और थिएटर के एक्टर को हमारे यहाँ एक अजीब नज़र से देखा जाता है फॉर नो रीजन। या तक कि अगर आप दुनिया में जाएं तो थिएटर के एक्टर को सबसे ज़्यादा ऊपर ग्रेड किया जाता है। अच्छा हमारे यहाँ भी है ये वाला ही। मैं बल्कि बड़ा हैरान होता हूँ, कई ऐसे थिएटर एक्टर्स हैं जिनको मैंने खुद देखा है प्लेज में, बहुत एक आध ड्रामा किया उन्होंने थिएटर का, ठीक है। और अब वो मैं टीवी पे देखता हूँ, वो बैठ के बोल रहे थे हम बेसिकली हम तो थिएटर थिएटर एक्टर से हैं। वाह, मेरी वाह। हंसी निकल जाती है, मैं कहता हूँ यार जो असल थिएटर एक्टर हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की और बहुत काम किया है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो ज्यादा नहीं कहते ये बात, ठीक है। कि हम थिएटर एक्टर हैं। हाँ। लेकिन एक एक दो दो प्लेस वाले मैं देख रहा हूँ नहीं, बहुत आपको कभी ये मिला है हमारे यहाँ किसी सेट पे या कहीं प्रोडक्शन हाउस में कि जी आपने तो थिएटर किया हुआ है यार, आप कहाँ टीवी ये वो? हमारे इनसिक्योरिटी सी होती है थिएटर एक्टर को देख अच्छा के, मैंने मेरे कहने का इतना मतलब ये है। इतना कम किया है कि मुझे वो अक्सर मुझे कहते हैं जी वो टेलीफिल्म की कोई शूट हो, कहते हैं वो इस लोकेशन पे आ जाए, तो मैं कहता हूँ ये कहाँ है, वो कहते हैं आपको ये नहीं पता। हाँ। तो वो जो टीवी करने वाले उन्हें सारी लोकेशन ही पता होती हमारे है। तो एक्सपीरियंस हाँ, ऐसे गेज किया जाता है कि यार हाँ। आपको वो लोकेशन नहीं पता। हाँ जैसे ठीक है। हमारे यहाँ रास्ता जो है ना वो ऐसे बताया जाता है कि ये आधे घंटे का रास्ता है, किलोमीटर्स भी नहीं बताते, आधे घंटे का रास्ता है, आधे घंटे का रास्ता क्या है। एग्जैक्टली इस्लामाबाद जाना 18 घंटे लगेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिर आपने थिएटर से आपने मूव किया फिल्म की तरफ, या बीच हाँ। में पहले आपने टीवी भी किया, और फिर आपने राइटिंग वाली अपनी जो महारत है। अच्छा राइटिंग तो मैं थिएटर से ही कर रहा था। ठीक है। मैं थिएटर लिखता था पहले। सही तो इनफैक्ट मैंने सबसे पहले जब मैंने एक्टिंग शुरू की तो एक्टिंग में मिलते थे 500 एक प्ले के। ठीक है। 500 यूं कि वो 7 दिन की रिहर्सल होती थी और 1 दिन की परफॉर्मेंस होती थी, 15 मिनट का प्ले होता था। सही है। एनजीओज करवाती थी वो, तो उनके पास बजट्स नहीं होते थे। ठीक है। तो सुनने में कहीं ऐसा ना लगे मैं 1932 की बात कर रहा हूँ कि 500 रुपए मिलते थे, लेकिन वो दौर सही था। 500 रुपए की भी कोई औकात नहीं थी, लेकिन थिएटर का मगर रुझान मिलते नहीं था। उतने ही थे। ठीक और थिएटर उस प्ले को लिखने वाले को ना 2500 रुपए मिलते ओए थे। होए होए, वाह वाह। तो मैंने कहा यार ये चेरी ऑन द टॉप। हाँ, तो मैंने कहा ये काम ज्यादा बेहतर है, तो मैंने लिखना और एक्टिंग करना शुरू कर दिया। फिर भी तो वो- 3000 बना। वो 3000-3500 बन जाते थे। और उसके बाद रियलाइज किया 2 काम करके भी हालात अच्छे नहीं हो रहे। तो फिर आपने कहा अब मैं लिखूंगा फिल्म। नहीं फिर मैंने कहा टैक्सी चलाना ही ठीक है, ये काम नहीं सही। नहीं लेकिन फिर उसके बाद मैं जब यहाँ मूव कर गया तो मैं आया था एज वीजे। आग टीवी होता था एक, जी, उसके बिल्कुल, ऊपर बिल्कुल, वजाहत जिसको हेड करते जी, थे, जी, वजाहत, जी, जी। रऊफ। तो वहाँ मैं आया था और वहाँ वो करने के बाद फिर मैंने दोबारा थिएटर शुरू कर दिया। तब अनवर साहब थिएटर में आ गए, तो वो थिएटर की शक्ल ही उन्होंने चेंज कर दी और थिएटर बहुत बड़ा हो गया और टिकट बहुत महंगे बिकने लगे, जैसे कि दुनिया में होता है। स्पॉन्सर्स आने लग गए। स्पॉन्सर्स आने लगे तो हम बड़ा अच्छा पे किया जाने लगे। पर टीवी थिएटर फिल्म में यही होता है, जो ज़रा सा नोन हो या जिसका कोई लोग जिसे पसंद कर रहे हो या जिसके नाम पे टिकट बिक रही हो या वही सारा कुछ जो रेवेन्यू ला रहा हो, उसी को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, बाकी हर किसी को ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, बिल्कुल। थिएटर आप लोगों ने भी बहुत किया है। लेकिन कभी ना बेच पाए हम टिकट। मेरा ये सवाल है, ये क्या मसला है कि हमारे यहाँ जो भी चीज अच्छी होने लगती है ना, उसी को अपने ही लोग आगे बुरा कर देते थे। जरा मैंने थिएटर में वो टाइम देखा, वो भी मेहनत करके। हाँ, कि स्पॉन्सरों की लाइनें लगी होती थी, और फिर मैंने वही देखा कि वही थिएटर में से लोग निकल के कुछ ऐसी हरकतें कर बैठे जिसके वजह से स्पॉन्सर भाग गए। मैंने देखा है कि जब भी आप अपने आप को सस्ते में बेचने की कोशिश करते हैं ना, हाँ। तो सब खराब हो जाता है। आप अपनी वैल्यू लूज कर लेते हैं। मतलब अगर मैं एक ये वाला फूल 10 रुपए में बेच रहा हूँ और आप कहीं से वो फूल ज्यादा सारे ले आए और 2 रुपए में बेचने लगे, तो मुझसे 10 रुपए में कोई नहीं नहीं खरीदेगा। तो बेसिकली आपने मार्केट खराब किया और कुछ हाँ, भी नहीं किया। असल में तो quantity वो मार्केट बहुत जल्दी बढ़ खराब जाती है, हो क्वालिटी रह जाती है। बिल्कुल। अभी भी जैसे मैं देखता हूँ कि वो इंडिया के लिए जो वेब सीरीज बन रही हैं उनके पोर्टल्स के लिए, वो हमसे सिर्फ इसलिए बनवाते हैं कि एक तो हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कंटेंट बहुत अच्छा है, दूसरा ये कि हम उनसे मेरे ख्याल में आधे से भी आधे पैसों में काम कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम थोड़ी अपनी वैल्यू बढ़ाएं, काम शायद कम होगा लेकिन वैल्यू बढ़ी रहेगी। तो ठीक है। ये सस्ते में नहीं बिकना चाहिए। ये कितने अरसे बाद आपने रियलाइज की ये वाली बात कि जी सस्ते में अच्छा, मुझे शुरू से इस या बात का idea है। किसी ने कहा बड़े ने कि यार ये तुम जरा गलत कर रहे हो। और ये आपको नहीं, पता मैं है- शुरू से मुझे ये अंदाजा है कि कम काम किया जाए, अच्छा पैसे किया जाए। बेहतर लिए क्या जाए। क्या यही वजह है कि टीवी पे आप बहुत कम दिखाई देते हैं? यार टीवी मुश्किल काम है, मुझे ये वजह नहीं है। टीवी पे भी मुश्किल एज इन मुश्किल के रोज आना, आपको जाना है महीनों तक और सुबह से लेके रात तक, और माहौल नहीं बदल रहा टीवी का। और ना लोग बदल रहे हैं। हाँ, ना नहीं, लोग बदल रहे हैं। लोग तो चलो नहीं बदल रहे, माहौल ये है कि आज भी वही सिस्टम है ऑडियो का। आप जितनी भी मर्जी दिल से लाइन बोले, वो कहता है बाइक गुजर गई है, हाँ। दोबारा बोले।
आप सर, चेटरिंग हो रही है। हाँ हाँ चीटिंग हो रही है सर। चेटरिंग दोबारा कर लेंगे। पता लगता है उसकी दोबारा अपनी कर वजह लेंगे। से हो चलो रही वो तो एक दोबारा ऑडियो की cheating बात हो है, रही है। लेकिन आज भी आपका जिस भी घर में आप शूट कर रहे हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं है, एसीज नहीं लगे हुए, अमूमन शूट्स गर्मियों में होती हैं और वो और आप थोड़ा अच्छा बर्बाद हो घर हो जाते तो हैं। लोकेशन वाली आंटी आ जाती है। हाँ, अगर आप सीधे होके लेट होते बैठे हैं हैं। समझे वो सेम प्रॉब्लम्स जो आपने पहला ड्रामा किया था ना और जो आप आखिरी करेंगे उसमें प्रॉब्लम्स वही हैं, तो इसका मतलब कि वो नहीं ठीक हो रहा। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप एक्टर पैदा हुए हैं तो एक्टर मरे हैं, ये जरूरी नहीं है। तो आप दुनिया में कोई और काम कर सकते हैं। यासिर, क्या लगता है क्या वजह है कि हम ये चीजें बेहतर नहीं कर पा रहे? क्या ये प्रोड्यूसर्स की अपनी सोच है कि यार हम इसको क्यों इनहेंस करें जब लोग इसी तरह काम कर यार रहे जब ऐसे ही चल रहा है और हो रहा है तो क्या किसी को Exactly. मसला है? जब आवाम भी वो उसी में बनी हुई प्रोडक्शन को देख रहे हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कह रहे हैं ठीक है, ये भी जब ठीक है। आवाम सिटकॉम के एंड में अच्छा, है लेकिन- पे सेटल है। हाँ, नहीं, हाँ, लेकिन- तो फिर सिटकॉम को बेहतर क्यों किया क्यों जाए? किया जाए? लेकिन मेरा अब ये सवाल ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो टीवी के बाद फिल्म पे मूव कर गए एज अ प्रोड्यूसर, लेकिन उनकी फिल्म के सेट पे ऐसा नहीं होता। वहाँ वैनिटी भी खड़ी मिलेगी आपको, वहाँ चीजें बेहतर भी मिलेंगी। देखिए फिल्म क्यों? और है, मीडियम और है, फिल्म उतने दिन शूट भी नहीं हो रही जितने दिन ड्रामा हो रहा है। फिल्म का बजट भी शायद बेहतर है ड्रामे से, तो बहुत सारी चीजें बजट पे आके सारी बात रह जाती है। हम वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना के वक्त शायद कमाया ज्यादा है, लेकिन कहा ये है कि घरों में रहें। नहीं, घरों में नहीं कि हर चीज कम हो गई है भाई, आपकी पे भी कट हो जाएगी, आपके पैसे भी कम हो, क्योंकि कोरोना है। कोरोना में लोगों ने किया क्या है, सिवाय टीवी देखने के, सिवाय ऑनलाइन शॉपिंग करने के, बिल्कुल, सिवाय social घर में media बैठ के, के खाना खाने बनाने ऑर्डर करने के, बिल्कुल। तो ये सब कुछ में पैसे ही खर्च हो रहे हैं ना। Absolutely. लेकिन जो जहाँ खाने बनाए जा रहे हैं वहाँ पे भी वेटर्स की तनख्वाह कम हो गई है, शेफ्स की तनख्वाह बिल्कुल कम सही हो गई बात है, तो हमने फ्रॉड ही लगाया है अभी। अब हम खेलने लगे हैं दिस और दैट। मजेदार 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 मजेदार। वो कुछ यूं कि आपसे एक सवाल होगा, 2 ऑप्शन होंगे, आपने उसी में से जवाब देना है। जब तक हम आपको ना कहें आपने बाहर से ऑप्शन नहीं देना, और जब हम आपसे कहें तब आपने उसको जस्टिफाई करना कि आपने चूज क्यों किया। तैयार है? तैयार है। अच्छा जी, थिएटर या टीवी? थिएटर, टीवी और फिल्म? फिल्म, थिएटर और फिल्म? फिल्म, फिल्म, ठीक है जी। एक्टिंग और राइटिंग? एक्टिंग। अच्छा, एक्टिंग और राइटिंग के प्रोसेस में जब आप लिख रहे होते हैं, क्योंकि आप तमाम किरदार लिख रहे होते हैं, और जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली अपने ऊपर ज़्यादा काम हो रहा होता है, कितना डिफरेंट है ये काम करना? बिकॉज एज एन एक्टर कुछ लोग होते हैं जो दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। क्या प्रोसेस है आपका? अच्छा, ये ठीक है नहीं काम, अब दुनिया में चेंज हो चुका है, एक राइटर नहीं होता किसी भी प्रोजेक्ट का, ठीक है। बहुत सारे राइटर्स होते हैं। इसीलिए हम जब अपना ड्रामा देखते हैं वो सब एक जितने ज़हीन होते हैं। जो लड़की इस्त्री कर रही है वो भी फलसफा बोल रही है, जो मुलाजिम पानी ला रहा है वो भी फलसफा बोल रहा है। Exactly. क्योंकि लिखने वाला फलसफा बोल रहा है। हाँ। ठीक है। तो राइटर्स चेंज होने चाहिए एक प्रोजेक्ट के, ताकि अलग अलग नजर आए। नहीं, ये तो आप गलत बात करें। इस तरह करने से तो लोगों को मौका मिलेगा फिर। अच्छा, ये भी बोलेगा शो में बीच में? हाँ ना, तो मजे की क्या बात है। कैसा? नहीं, और मुझे अरे बताएं, यार थैंक यू। तो जब आप लिख रहे होते हैं तो क्या आप बार बार ये सोचते हैं कि अब मैं नौकर की लाइन लिख रहा हूँ, अब मैं उस लड़की की लाइन लिख रहा हूँ? यार फ्लो होता है एक कहानी का। ठीक है। अगर आपने जहन में कहानी सोच ली है तो फिर वो जैसे जैसे निकलती जाती है वो मैं तो कभी इस तरह प्लान करके नहीं लिखा। मेरी राइटिंग तो ऐसे है कि बस वो जो कहानी जहन में सोची हुई है वो निकले जा रही है, और उसको जो लोग काव कर रहे हैं बस वो उनके डायलॉग्स आते जा रहे हैं। ठीक है। मैंने हमेशा फिर बाद में डायलॉग्स चेंज होते जाते हैं। हाँ, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, कहता हूँ नहीं यार ये बंदा ऐसे ये कैसे कह सकता, क्योंकि मैंने एक अमेरिकन खातून थी यूएसएड में, उनसे मैंने राइटिंग सीखी है। मैंने एक छोटा सा कोर्स किया था उसका, क्योंकि हम एक प्रोग्राम कर रहे थे उनके साथ। उनका नाम था सिसिलिया क्रिस्पो। ओके। हाँ, वो बोलिविया से आई थी और उन्होंने अरे ये बाप राइटिंग, रे। हाँ वो शुक्रिया, राइटिंग, शुक्रिया। हाँ ओलिविया क्रिस्पो क्रिस्पी थी। तो उन्होंने ये एक छोटा सा कोर्स करवाया था। तो उसमें उन्होंने बताया था कि एक सर्कल आपने बनाना है, और उसके अंदर अगर आपका कैरेक्टर है तो आपके कैरेक्टर में जो कुछ है वो सब उस सर्कल में लिख देना है। ठीक है। कि ये झूठ बोलता है, ये फलाना है, फलाना है, फलाना है, सारी चीजें डाल दी। अब उसके अलावा जो चीजें हैं ना वो सर्कल के बाहर है। ठीक है। तो आपने जो भी बात करनी है ना वो उसके सर्कल के अंदर की चीजों में से हो सकती है, बाहर से नहीं हो सकता? बाहर से नहीं हो सकती। तो Very हमारे यहाँ ना कोई सर्कल होता नहीं कैरेक्टर का। हमारे यहाँ वो तो- कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो यासिर, ये जो क्रिस्पो थी अंग्रेज थी? हाँ? अंग्रेज बोलिविया से आई थी अंग्रेज तो नहीं थी, सराय की अमेरिकन कॉलोनी से थी। रही। अमेरिकन थी? हाँ। तो इंग्लिश में बताया उन्होंने? नहीं, उनकी इंग्लिश बहुत खराब थी। फिर किस में बताया? उर्दू में। उर्दू बोल रही थी? हाँ, हाँ। सिंधी थी? अब आज मजे की चीज हुई, मैंने किसी से बोला, मैंने नदीम विलियम को जानते हो तुम? जी जी बिल्कुल। वो मुझे स्टाइल कर रहा था, तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा नदीम तू आएगा ना मेरे घर तो मैं तुझे एक बड़ा अच्छा पिज्जा खिलाऊंगा। कहता कौन सा? मैं नाम क्या है उसका? तो मैंने कहा एक पापाराजी पिज्जा है, बहुत अच्छा है। कहता पापाराजी पश्तो पिज्जा है। वाकई वेरी हो गुड। सकता वही है। वही अच्छा बात जी, की तुमने। मोइन अख्तर साहब या अनवर मकसूद साहब? बड़ा टफ है यार, लेकिन अनवर साहब, मैंने उनके साथ बहुत काम किया है।
मोइन साहब से मैं मिल नहीं सका उनकी ज़िंदगी में। वो हम एक प्ले कर रहे थे, उसमें उन्होंने आना था गेस्ट, लेकिन उससे एक दिन पहले उनकी डेथ हो गई। ठीक है, अच्छा इसरा या इकरा? हाँ, इसरा या इकरा? इकरा। इकरा, ठीक है। वजाहत रऊफ या महरीन जब्बार? वजाहत रऊफ। ये मतलब ये वाला क्यों था वजाहत ये रऊफ? वजाहत रऊफ ऑब्वियसली वजाहत रऊफ ऑब्वियस तो नहीं है, क्यों ऑब्वियस? ऑब्वियस इसलिए क्योंकि मैंने वजाहत रऊफ के साथ बहुत काम किया है। यार हमने मैं- तो नहीं किया ना, ऑब्वियस कैसे हुआ? मेरे लिए तो ऑब्वियस होगा ना भाई। आप हमें बताओ ना यार, आप अपना क्यों बता रहे हो? चलो सही। नहीं कह रहे मेरे लिए रऊफ। obvious है। हाँ। वजाहत रऊफ। वजाहत रऊफ, obviously ठीक है जी। वजाहत रऊफ। कराची से लाहौर या लाहौर से आगे? कराची से लाहौर पहली फिल्म थी। पहली फिल्म थी, ठीक है। डिप्लोमेसी या ऑनेस्टी? ऑनेस्टी। ठीक है। शादी मुबारक या झूठी? शादी मुबारक। और झूठी क्यों नहीं? शादी मुबारक एक तो मैंने लिखा था, मेरा वाहिद सीरियल है जो मैंने लिखा है, ठीक है, तो आई थिंक वो काफ़ी अच्छा लिखा हुआ सीरियल था। सही है। वो लोगों को शायद बाद में, अब मुझे कई लोग मिलते तो कहते हैं वो बहुत मज़े का सीरियल था, वो फिर लोगों ने बाद में बहुत जाके देखा है देखा उसे, है। बाद में जाके देखा है उसको। ठीक है। उस वक्त शायद वो इतना नहीं चल सका क्योंकि हमारे यहाँ सीरियल में वो तलाक और ये वो सब जब तक कुछ ना हो होना तो वो बहुत, attention नहीं उसमें लेती। ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें कोई थप्पड़ नहीं था, कोई तलाक नहीं था, एक बहुत सादा कहानी थी। तो मुझे लगता है सही वो है। पुराने पीटीवी के दौर टाइप ड्रामा था। अच्छा, और ये कितना जरूरी है कि हम एक इन सारी क्लटर्ड चीजों में एक सादी कहानी भी कहें? ये कितना बहुत important ज़रूरी है यार, बहुत। तुम अभी कर रहे हो बहुत अच्छा काम, मैं देख रहा हूँ जो इसके लिए कर रहे हो, नेट सोशल मीडिया के लिए, या क्या कहेंगे उसे, वेब के लिए कर रहे हो, वो बहुत अच्छा काम है। Thank you, sir. और वही ज़्यादा करो, मैं तुम्हें कहूँ, तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, तुम भी ठीक हो। नहीं नहीं, अगर हम टू शॉट बुरा में feel बैठे नहीं इसका ये करो। मतलब नहीं हर बात मुझ पर तो होगी। यार मैं जानना चाहता हूँ ये क्या मसला चल रहा है आप लोग आपस में? भाई यासिर मुझे आदि के बहुत बारे में पसंद मैं करता है। आदि के बारे में मैं कह दूं अच्छा, ये पहले तुमने खुद ही बोल दिया? हाँ। क्या किया आपने? क्या? यार मसला ये है यासिर का कि यासिर इसको मैं बहुत पसंद हूँ, खुद ही। हाँ। अब आप बोलो। ये अब वो आप ये दलील जलता है करो मुझसे, जलता है। हमने एक फिल्म साथ में की है बिल्कुल। और वो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस है। ठीक है। आदि से अच्छा को एक्टर आपको नहीं मिल सकता कभी भी। नहीं। काश किसी को मैं भी ये कह सकता और हूँ। और मैं आपको मजे की बात है, उस फिल्म में रात की शूट होती थी। ओह। और हम दोनों रात के पंछी नहीं नहीं है। है, तो हम 12 बजे के बाद ना प्रोड्यूसर को झुकते मारते। और वो कभी सुनते नहीं थे क्योंकि वो सो रहे होते थे अमूमन। वो खाते थे और सो जाते थे। ओके, तो हमने बहुत ये लेकिन उस किया। फिल्म की बहुत बज़ है यार, सब देखना चाहते हैं। हाँ, इतना बजा कि आ ही नहीं रही। नहीं, वो तो ये हालात ले जा रही है, हालात ऐसे हैं कि वो नहीं आ रही, हाँ। बट एवरीबॉडी इज लुकिंग वो फॉरवर्ड। भी नहीं आ रही और कहाँ- हमारा आखिरी चेक भी नहीं आ रहा। कहाँ लगाए? मार्केट में लगा दें? कहीं क्या तो करें? लगाए। सिनेमा बंद है। कह रहा है फिल्म भी नहीं आ रही और चेक भी नहीं आ रहा। अच्छा चलो, ये इन्होंने यूं करते करते सच्चा तो यूं लड़का। किया। देखो भाई, नहीं आया तो नहीं पूछें, आया। अब आप पूछें। अच्छा, अब मैं आपसे ऑप्शंस अब पूछता हूँ। बदतमीज सवालों का ये दौर है। तो बहुत पढ़े लिखों वाली एक्टिंग करनी पड़ती है ताकि शो चले ना। अब थोड़ी जहालत की तरफ भी आया। मुझे ये बताएं कि बंगले में रहना पसंद है या फ्लैट में रहना पसंद है? फ्लैट्स नहीं पसंद मुझे। फ्लैट नहीं पसंद, छोटे होते हैं, घुटन होती है। नहीं, एक ही छत के नीचे बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे ख्याल बहुत एनर्जीज मिक्स हो जाती हैं उसके अंदर। इसी- ओह। एक वो और एक जो बात मुझे नहीं पसंद वो ये कि स्मॉल टॉक बहुत ज्यादा है। आप बाहर निकलेंगे ना, हाँ। आपसे कोई भी इंसान पूछेगा, अरे कल वो आपके दोस्त आए हुए थे आपकी तरफ। सबको सबका पता है कौन किसके घर आ रहा जा रहा है। सही है। तो अच्छा ये बताइए, समंदर या पहाड़? समंदर। गोला घंटा इंसान के बच्चों वाला या वो चॉकलेट और ये और वो चीजें? नहीं, वो जो तिनके में होता है गोला घंटा। ओए होए होए। सादा इंसान के बच्चों ओल्ड वाला। स्कूल। तिनके वाला ना। और तिनके वाला कैसे और करते हैं? ज्यादा अच्छा जो हाथ से बनाता है ना वो, हाँ, ओए होए। ये जायका उसी में होता है। जायका क्योंकि उसी- जायका बर्फ में तो है नहीं, तो उसके हाथ हाथ में। बात सही है। नहीं तो गोला घंटा जो है जब डंडी पे लगा होता है, हाँ। तो बस यहीं यहीं से खाते हैं, बीच में पचक पचक करके भी यूं यूं भी करते हैं। ये तो फिर तुमने वही बना लिया चॉकलेट वाला। नहीं नहीं, नहीं, वो अलग से वो भी मिलता है। शोरबा पिघल रहा होता है ना अबे नीचे। शोरबा सालन में होता है। हाँ, एक तो शोरबा तुम्हें क्या हूं तो पाए गरीब। का जायका भी आता है तुम जो खाते हो? नहीं। क्या तुम सही चीज खा रहे अच्छा, हो? तुम क्या, मैं चेक कर लूं ना, नहीं, शोरबा गिरा रहा खेलने वाले हूं। थे अभी। अच्छा ये बताइए, गोला घंटा तो हो गया ना, हाँ। नल्ली जो होती है, नल्ली वाली हड्डी आ जाए तो निकाल के खाते हैं या उसको साइड पे कर देते हैं? यार इस मामले में ना मैं बहुत ज्यादा नहीं था प्रो, हाँ। लेकिन मेरी बीवी ने मुझे नल्ली निकालने सिखा दी। लेटली मुझे वो कहीं नल्ली बिरयानी खिलाने लेके नली गई। बिरयानी जी, जी जी। बिल्कुल, गौसिया हम गलियों में ढूंढ ढूंढ के वहां पहुंचे। लियाकताबाद। हाँ, लियाकताबाद में गाड़ी हमने बहुत दूर कहीं खड़ी की, फिर हम ढूंढ ढूंढ के वहां पहुंचे और वो हमने वो नल्ली बिरयानी खाई। मजे की बात बताऊं, वो बहुत सारे लोगों का ये सोचना है कि वो नली बिरयानी अभी की इजाद है, वो सालों से वहां बैठा है। वो जब तक एक गोरे ना आके उसकी वीडियो नहीं बनाई, लोगों को पता नहीं चला कि जी नली बिरयानी मेरा कहाँ सवाल ये, इतनी नल्ली आ कहाँ से रही है? मुझे तो लग रहा है जो काम कर रहे हैं उनकी अपनी है।
तुम सही कह रहे हो, वो नल्ली इतनी ज्यादा नल्ली नल्ली कहाँ से आ रही है? कहाँ ले जाते हो शो को? मतलब आप एक प्लेट के साथ ऊपर से पैसे देके 10 नल्ली डलवा सकते हो उसमें। हाँ, मुझे ऐसा लगता है वो घी होता है। हैं? घी होता है वो। नहीं नहीं नली हाँ, होती है हाँ। भाई। यार ये नहीं, तुम नहीं। किसी का बिजनेस खराब कर रहे हो। हाँ बिला वजह ऐसे नहीं, ही। मैंने कहा मुझे लगता है, जिस तरह मुझे लगता है काशिफ इंसान है। ठीक है। यार तुम अपना इलाज कराओ। फौरन। अच्छा काशिफ आप बताएं, वो आपको नल्ली होती है, इतनी नल्ली निकलती है? गाय में से कितनी नल्ली निकलती है? गाय को क्या पता? हाँ। अच्छी खासी निकलती अच्छी है। खासी निकलती है। अच्छी क्या खा- मैनेज किया? वही वाली आधा घंटा दूर है। वैसे काशिफ भाई अगर इसको भी माइक को भी ऐसे करें तो कुछ निकलेगा। पकड़ा उन्होंने, वो भी वैसे ही है। वैसे ही पकड़ा। अच्छा जी बताएं, बुशरा अंसारी या खालिदा रियासत? बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी। ठीक है। खालिदा रियासत दो बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, मगर बुशरा अंसारी की वर्सेटिलिटी को पाकिस्तान मैच में कोई करना। मैच नहीं कर सकता। हाँ, absolutely। जब वो सीरियस काम करती है तो बहुत सा, मैं जो उनका फैन हूँ, एक तो आंगन टेढ़ा वाले काम की वजह से, वरना उन्होंने, मैंने हमेशा देखा है लोग पंजाबी बोलते हैं, क्लीशे पंजाबी एक्सेंट लेते हैं या पश्तो में भी। उन्होंने 2 पंजाबी कैरेक्टर्स किए और दोनों में अलग पंजाबी बोली है, ये बहुत कम है। बुशरा जी आप कमाल हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, जॉन एलिया साहब या गालिब? गालिब यार, फिल्म देखी है आपने? ड्रामा है। नहीं, गालिब मैं पूछ रहा हूँ यार, आप क्या गालिब कर रहे हैं? ड्रामा है, फिल्म नहीं है। जिन्होंने पूछा था उन्होंने तो कहा था फिल्म देखी है आपने। यार तुम उनके फैन हो बहुत बड़े। अरे मैं डाई हार्ड फैन। ये डाई हार्ड। हर होस्ट को उनका फैन होना चाहिए। ऐसे। एब्सोल्युटली बिल्कुल। भाई। उनसे अच्छी उर्दू कोई होस्ट नहीं बोलता। बस। और उनकी इतनी मालूमात, हाँ। उतनी तो गालिब को भी नहीं थी हाँ। जितनी उनको थी। और उनकी ऐसी आवाजें भी कोई नहीं निकालते, मैंने नोट किया। सब कुछ कर रहे हो। अच्छा जी, अगला सवाल देखें, आप बोलेंगे फैन आमिर लियाकत या हानिया आमिर? यार अच्छा जवाब है। हानिया से मेरी ज्यादा दोस्ती है और आमिर लियाकत एक बेहतरीन होस्ट है। आई थिंक एक दोनों होस्ट बहुत है और अच्छे एक हैं। दोस्त हैं। दोनों बहुत अच्छे हैं। हाँ। अच्छा ये बताएं, सोते सोते सो रहे हैं? पहले तुम कुल्ली करो। पहले मैं कुल आवाज मिक्स हो रही है ज्यादा। असल में- वो दे क्या? असल में हमने स्पीकर नया लगाया, इसलिए बैंड की आवाज ज्यादा है, थोड़ी आवाज कम करो। मैं ये कह रहा हूँ, फर्ज करें आप सो रहे हैं। बैंड सही कह रहा था, इनकी पैसे बड़े हैं। हाँ। ये बिला वजह भी बजा रहे हैं। जब नहीं बोला तब भी लगे और पहले स्ट्रिंग को यूं करते थे, अब दबा दो आगे स्ट्रिंग के। वेल डन बॉयज, वेल डन। अभी जब से हम बात कर रहे हैं 2 स्ट्रिंग चेंज भी किए हैं, टूटी हैं। अच्छा तो मैं ये कह अच्छा रहा मुझे हूँ, बताओ, ये गिटारिस्ट आंखें कब खोलते हैं? नहीं खोलते। खुली में आ गए यार। खुली ठीक नहीं है है। भाई, इन्होंने वो चश्मा पहना हुआ नाक और मूंछों के साथ किया अच्छा था। अच्छा, सब साथ उतरता वो है। सब जो है एक साथ है। वो वाला है। यार जी, हाँ जी, क्या आप पूछिए। लोग क्या बात कर रहे हैं? अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, आप सो रहे हैं। पहले तुम बताओ, तुमने सलाद क्यों नहीं खाया? कब से रखा हुआ है यार? यार तू मुझे मिला है बहुत, ये इतना, मैं अब क्या कहूँ ऑन एयर, नहीं, ये हाँ, मैं मेरे समझ ये गया मेरे घर आ रहा है बाइक पे बहुत जमाने से। हाँ। मैं तेरे घर आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ मैं तेरे घर, बाइक पे आऊंगा। कितना अरसा हो गया? 1 साल हो गया मेरे घर नहीं जब से आया आप शिफ्ट हुए। बाइक। इस बात को भी 6 महीने हो गए। हाँ माशाल्लाह क्यों नहीं माशाल्लाह। जा रहे तुम? क्या वजह है? नहीं, असल में ये- शेम ऑन यू। हाँ Shame हाँ on you, हाँ। ठीक है। ये कंटिन्यूटी है। तुम बताओ, तुम क्यों नहीं जा रहे? असल में मैं इसलिए नहीं जा पाया कि? क्योंकि एक तो इनका घर बहुत करीब है, और वहाँ पहुँचने के लिए आपको एक टाइम चाहिए होता है। दूसरा ये कि हमने एक बार कोशिश भी की थी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, हम 3-4 लोग गए तो उन्होंने कहा ये इतने शोर वाली बाइकें Allowed नहीं इतनी है। सारी हम अलाउ नहीं कर सकते। Okay। तो इसकी वजह से फिर कभी मौका नहीं मिला। तो यार आपको मैंने अकेले बुलाया था, आप 3-4 बंदे लेके आ गए तो हो। क्या हो गया, आप मुझे तो वहाँ अच्छा काम अच्छा ही हुआ करवाओ। नहीं आया। भाई ये को तो अच्छा ही खड्डा हुआ। वड्डा हो जाए तो बंदा होना चाहिए ना। अच्छा मुझे ये बताएं, जो सवाल वहीं रह गया, आप सो रहे हैं। सवाल ये आप सो रहे हैं, हाँ। आप तो जाग रहे नहीं, लेकिन अगर आप झूठ मैं क्यों बोल रहे हैं यार? सो रहा हूँ तो जवाब कौन देगा? सवाल तो ये ये भी है। है। लेकिन आप ये सो भी रहे है। हैं, हाँ। गैस का जागना जरूरी है। अब आप सो रहे हैं, अब ठीक है। पेट में हुआ, पेट में हो रहा है, क्या करेंगे? सोते रहेंगे या उठ के उस आवाज को निकाल के आएंगे? भाई मैं अगर तो आवाज इतनी ज्यादा है कि मेरी आंख खुल गई है तो फिर तो मुझे जाना पड़ेगा। फिर तो बनता है। फिर तो क्योंकि बनता है। अगर उस चीज को ना निकाला गया तो मेरे ख्याल कई और लोगों की आंख खुल सकती है। अगर और वो ऐसी बोलेंगे, आवाजों को बंद करना बहुत जरूरी और है। फिर वो बोलेंगे जाओ निकल के आओ। हैं? फिर वो बोलेंगे जाओ निकल के आओ। नहीं, अगर आवाज से आपकी लेकिन आंखों- यही सवाल मेरा तुमसे है कि हाँ। कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तुम सो रहे हो हाँ और ये आवाज होती है और सब उठ गए हैं, सब उठ गए, देखो सिनेरियो चेंज हो गया तुम्हारी बात ठीक में। है, मेरी आवाज इसमें से सब तुम उठ नहीं रहे। उठे इस केस में, सब उठे। सब उठ गए हैं और और तुम सो रहे सबने उठ के तुम्हें कहा है कि तुम्हें जाना चाहिए, क्या आवाज तो आ क्या रही तुम है? जाओगे? नहीं जाऊँ, हैं? नहीं मैं जमा कर लेता हूँ सुबह के लिए। और पॉइंट भी है, नहीं जाना चाहिए क्योंकि सब तो उठ ही गए। सब तो अब उठ क्या गए, फायदा? मेरा क्या हो रहा है? ठीक है, अब आप लोग बाथरूम से वापस आ जाएं बाहर। नहीं बाथरूम में हम गए। जी बाथरूम की जी। बात अच्छा है। जी, फेसबुक और इंस्टा, इंस्टा फेसबुक मेरा अकाउंट ही नहीं है। नौशीन शाह या नसीरुद्दीन शाह? बहुत टफ पूछा है। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा तुम क्या जवाब दोगे यासिर।
नौशीन शाह। नौशीन शाह, नौशीन शाह। ठीक है। आदि आप, बाय द वे जी। नौशीन शाह एक बहुत कमाल की एक्ट्रेस है। जी जी। मुझे लगता है जो बहुत अंडररेटेड बहुत अंडररेटेड एक्टर बहुत है। underrated। नौशीन शाह को मेरे ख्याल में लोगों को ने बहुत ज्यादा अच्छे और वर्सेटाइल कैरेक्टर्स में कास्ट करना चाहिए। करना चाहिए। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं कहूँगा नसीरुद्दीन शाह, मैं उनका फैन जरूर हूँ, लेकिन मैं नहीं, मैंने तो- पाकिस्तानी एक्ट्रेस का बिल्कुल नाम ठीक लेना है। ज्यादा शाहरुख खान या बेहतर साहिर है। लोधी? हाँ, शाहरुख खान या साहिर लोधी? अभी रिसेंटली माहिरा से ये सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था साहिर लोधी। तो आप माहिरा हैं? शाहरुख खान मुझे लग रहा है थोड़ा इनसिक्योर हो गया, Offense? उनका नाम लूंगा मैं। शाहरुख खान खान, का। ठीक है, कोई मसला नहीं है। चाय या कॉफी? चाय, कॉफी से मुझे पल्पिटेशन हो जाती है। क्या हो जाती Palpitation है? हाँ, कुछ दिल की धड़कन तेज हो दिल की जाती है। धड़कन तेज हो जाती है, उसको पल्पिटेशन कहते कॉफी हैं। देखते ही हाँ, नहीं, आदि देखते पल्पिटेशन नहीं, की मतलब ऐसा कॉफी है कि मेरी वो पुरानी गर्लफ्रेंड है उसको देखते ही मेरी नहीं तो दिल की क्या धड़कनें क्यों तेज- होती है पल्पिटेशन हैं? क्यों भाई, होती है? नहीं सूट करती किसी को, क्या हो गया? अजीब सी गरीबों वाली बात है यार ये तो। नहीं, यार, इस गरीबों पे वाली मुझे बात तो है। एक शेर याद आ गया है। नहीं वो जी, जी। दूसरे शो में करना। वो है नहीं नहीं प्लीज, शेर वाला अलग है। नहीं नहीं, शेर सुनाएं इसमें प्लीज। आप बातें करो। शेर वाला हमारे यहाँ सुबह होता है। होता यही है, लेकिन वो सुबह होता है। सुनाए सुनाए। सुनाए ना प्लीज। शेर ये था कि बरसों के बाद आज उसे देखकर मुनीर, वाह वाह, एक बार दिल तो धड़का मगर फिर संभल फिर गया। संभल गया। वाह, मुनीर न्याजी वाह। साहब शेर का मुझे बड़ा पसंद है। मुनीर अच्छा, न्याजी ये साहब। आपने हमारा टाइम ही जाया किया है, ऐसा कुछ था क्या ये कट जाएगा? नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं नहीं, अगर इस तरह चीजें काटेंगे तुम्हें क्या पता? अगर वो शेर काटेंगे फिर उन्हें गेंडा भी काटना पड़ेगा फिर सारे जानवर कटेंगे। क्या बात है। नहीं नहीं, मुनीर फिर न्याजी सब साहब- जानवर कटेंगे। मुनीर न्याजी साहब का शेर है। ये बताएं कि स्क्रिप्ट या इम्प्रोवाइजेशन? स्क्रिप्ट यार, इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। लेकिन आप तो मशहूर इम्प्रोवाइज improvisation के लिए। करना पड़ जाता है कभी, लेकिन पता नहीं, मैं मशहूर ज्यादा हूं, इतना मैं इम्प्रोवाइज करता नहीं हूँ। अभी मैंने कुछ 2 टेलीफिल्म्स किए इस चीज पे, उनके डायरेक्टर से अगर पूछे, मैंने वही बोला है जो स्क्रिप्ट में लिखा था, चाहे वो अच्छा था या बुरा था, मैंने वही बोला है, सेम लाइंस बोली हैं। ठीक है। मैं तो कोशिश करता हूँ स्क्रिप्ट पे रहूं। ये पता नहीं मेरे बारे में है कि आप इम्प्रोवाइज करते हैं। थिएटर में कभी होता था कि आपने इम्प्रोवाइज कर दिया और वो भी अनवर साहब ने अप्रूव किया अगले दिन, और उस जुमले को बेहतर किया, थोड़ा सा उसकी नोक पलट ट्विनिंग कर की, हाँ, तो उसके बाद वो जुमला आगे जा सकता था, वरना ऐसा नहीं था कि मैं जो चाहे कह रहा हूँ। अच्छा, लेकिन यासिर मुझे बताया, अब जैसे आपने बताया आपने टेलीफिल्म्स की, तो एज एन एक्टर जब आप किसी की राइटिंग पे काम करते हैं, उसमें कुछ ठीक ठाक करते हैं या आप कहते नहीं यार जो है अगर वो वैसे मुझे रहना चाहिए? डायरेक्टर कहे कि यार इस कर कर लो। को जरा देख लें, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ, वरना मैं कभी भी नहीं Religiously कहता। मुझे ये बात नहीं पसंद बिल्कुल भी। जो मैं अक्सर देखता हूँ कि एक्टर्स स्क्रिप्ट देख के कहते हैं यार ये बड़ा बकवास है। साइन करने से पहले मिलता है आपको स्क्रिप्ट, आप साइन ना करें। ठीक है। अगर आपको इतना बुरा लग रहा है स्क्रिप्ट, वहां जाके बार बार कहना बुरा स्क्रिप्ट है, इसको चेंज करें, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि कोई स्क्रिप्ट पढ़ के असली में हंसी आई हो? क्या हाँ। आपने पढ़ के बोला ये यार जो हाँ। मैंने अभी टेलीफिल्म की उसके अंदर एक कंटिन्यूटी थी जो बहुत अच्छी थी। अच्छा। वो ये थी कि मेरा बाप जो है उस टेलीफिल्म में वो नाई है और मैं यहाँ आ गया हूँ शहर कोई काम करने के लिए, तो मेरी कंटिन्यूटी ये थी, मैं हर किसी को देखता था जहाँ फंसता था मैं कहता था आपकी तो कलमे ही बराबर नहीं। तो हर एक के साथ में करता था। वो Nice. यूनुस भट्ट साहब का स्क्रिप्ट था, वाह तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी कंटिन्यूटी, हाँ। जिसको देखता था ओहो कहाँ से बाल कटाए, और और आपकी तो कलमे ही और बराबर नहीं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपको स्क्रिप्ट में ही चीजें ऐसी मिल जाती ऐसी हैं, मजे वरना की actors मिल को जाए। बनानी पड़ती है कंटिन्यू। हाँ, ये बहुत अच्छा था। वेरी गुड। अब वक्त आ गया जी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का, और हमारे यहाँ इस पे एक स्कोर बोर्ड चलता रहा है पिछले सीजन में भी और अब भी है, तो आप जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आपकी इतनी सारी ऑब्जर्वेशन है तो जरूरी है, गंभीरता और कोई बढ़ाइए। ऐसा जवाब नहीं ब्रेक देगा। ब्रेक पे जा रहे हैं। नहीं नहीं, नहीं वो तो जाएंगे हम, सही है। सवाल है, लेकिन जवाब के लेकिन बाद कोई ऐसा जवाब नहीं देगा कि टेढ़ा हो जाए वो। हाँ, और जवाब आपको देना जरूरी है। बिल्कुल सीधा। आदि या फैजान? फिर पूछूंगा किस कॉन्टेक्स्ट में। नहीं नहीं नहीं, इसकी एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। एक्टर अगर पूछ रहे हो एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। अब बोला कुछ हमने बोला कुछ। हम एक्सप्लेनेशन हाँ? मांग ही नहीं रहे। तो तू बोल, नहीं बोलो। तू बोल के तो देख। तू बोल क्यों नहीं रहा? तू मेहमान है तू बोल। देख खौफ से तेरे बाल खड़े हो गए। मेरा हाथ खौफ टूट देख तेरे पे कितना है। गया। हाँ हाथ टूट गया तेरा। तेरी शर्ट का रंग बदल गया। ये तुमने मोजा हाथ पे क्यों बना हुआ है? ये मोजा नहीं है। ये कलफ मोजा- कलफ लगा हुआ है। आप लोग कर लो कैच कैच, फिर जवाब दे देना। कलफ वाला मोजा। ये बॉक्सिंग ग्लव था, ये खा गया हूं मैं आगे से। नहीं, हाँ जी। नहीं, तुम्हारी उंगलियों का आगे बढ़ने का शौक है। हाँ? उंगलियों का आगे बढ़ने का शौक है। कुछ लोगों की पैर की उंगलियों को आगे बढ़ने का शौक होता है। अक्सर ऐसे मंजर नजर आते हैं क्रिकेट में जब जूते उतरते हैं, या सर्दियों में नमाज पढ़ने जाओ आप। ये वहां थोड़ी देर में पहुंची वहाँ वजू वाले कम होते हैं, मोजे वाले ज्यादा होते हैं। वेरी गुड। अच्छा, अब जवाब आपने फिर भी देना है। क्या? आदि या फैजान? और कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है इसका, और इस पे कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं है, बस चूज करना है बस आपने। क्लैरिफिकेशन देना जरूरी नहीं, है। नहीं। आपकी मर्जी है। अच्छा, मर्जी दे सकते हैं। नहीं नहीं कैसे दे सकते हैं? यार, एक बंदा कह रहा है कि चलो अबे वो तो क्या क्या कहता रहेगा भी, सब करना पड़ेगा। कहने दे यार, कहने दे। चले आप चूज हाँ जी, यार ये वाकई बड़ा मुश्किल सवाल है, मैं जी, बार बार इसलिए इसके बारे पूछते में सोच रहा हूँ, हालांकि मेरी उससे बहुत दोस्ती ये है। 64 लोगों के साथ किया है हमने पीछे इधर। तो ज्यादातर क्या जवाब आया? नहीं बता नहीं, ये हम बताएंगे नहीं ना, आप जब बता देंगे फिर हाँ बताएंगे। फिर आप तरस खाओगे।
तरस नहीं खाना किसी पे ना, तरस नहीं खा रहा मैं। नहीं नहीं तरस नहीं खाऊंगा। खाना। आप कुछ भी कि नहीं यार खाओ, इसके आप कम लोगों थे, के पैसे इसके खाओ। ज्यादा थे। अच्छा जरूरी है कि एक का नाम लेना? जी Yes, sir. जरूरी है, क्योंकि ये शो है, इसका ये सवाल है और ये सेगमेंट। क्या भाई गुस्सा क्यों कर रहा है यार? आदि वकाल हाँ? साहब, आदि 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 भाई, आदि के लिए तालियां। नाचो। ये शो पे- अब देखो मैं ज्यादा- आपने मेरा ज्यादा नाम क्या लिया आता है ये? ना, आपने मेरा नाम लिया ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। जाहिर है हो सकता है तुम्हारी पेवे बढ़ जाए कुछ, हाँ। तुम्हें नहीं पता हो पीछे कुछ हो रहा हो। हाँ कि भाई नाम लिया इन्होंने तो। और अभी वो बैठ के बात कर, अरे यार अब इसको रखना पड़ेगा, नहीं तो कल से तुम निकल रहे अरे मजा आता, पूरा शो हो गया ना, आप दोनों मुझे खुदाफिज कर देते। कल से मैं हूं उधर। वेरी गुड जी, आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉक्सिंग बाकायदा लेकिन शुरू हो लेकिन चुकी नहीं, है। मुझे जानना है कि ज्यादातर लोगों ने क्या किसका नाम लिया? पहला सीजन मैं जीता हुआ था। तुम जीते हो? हाँ जी। अरे यार पता है क्यों? लेकिन मैं पता तुम्हारा नाम मैं लेना चाहता था क्योंकि मुझे तुम्हारी जो जो चॉइसेस है ना एक्टिंग में, या जो जैसे थिएटर भी तुम करते थे और ये भी, तुम्हारी चॉइसेस बड़ी अच्छी हैं। ये अच्छा, बड़ा कम मेरी लोग choices करते बुरी हैं। हैं? हाँ जाहिर सी बात है, तुम कुमार हो अभी तक। तुम तो कुछ भी कर लेते हो, मैंने तुम्हें देखा। हाँ वैसे सही बात है, हाँ, और ये कुछ भी कहीं 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 जाके अप्लाई हो सकता है। और मैं हाँ। कहीं भी कुछ भी कर देता हूँ। इस मामले में तुम इंतहाई फारिग आदमी हो। आप- दफा हो जाओ, शेम ऑन आपको यू, पता है, शेम ऑन यू। मैंने अक्सर जगह पे कुछ किया है, लोगों ने आगे बताया वहाँ कुछ करा है। उठवाएं उसे। क्या किया आपने? अच्छा जी, ये जो हमने एक स्टफ टॉय रखा उठवाएं हुआ उसे, है, किसी को साथ लेके जाओ। अकेले आदमी का काम नहीं है। हाँ जी, ये जो हमने स्टफ टॉय रखा हुआ है, जिसका हाँ। नाम हमने काशिफ है, जिससे हम कोई गाना सुन ले मेरा ख्याल। काशी भाई क्या गाना सुनाएंगे आप? काशिफ भाई क्या सुनाएंगे आप? काशिफ भाई को मैंने एक फरमाइश करनी है। फरमाइश? फरमाइश? हाँ, फरमाइश सुना। लो भाई गए वो आज। नहीं नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, स्ट्रिंग्स का कोई मुझे गाना। स्ट्रिंग्स का कोई देखा शेर तुझे। सुना दे। देखा तुझे तो हुआ मैं दीवाना, देख के ऐसा लगा साथी पुराना, हुए बेगाने क्यों हुए अनजाने क्यों। ओ देखा तुझे तो हुआ मैं दीवाना, देख के ऐसा लगा साथी पुराना, हुए बेगाने क्यों हुए अनजाने क्यों। एक रास्ता तेरा एक रास्ता मेरा, हम दोनों की मंजिल जुदा, हम दो हम सफर हम दो अजनबी, हम दोनों का एक खुदा, हुए बेगाने क्यों हुए अनजाने क्यों। देखा तुझे तो हुआ मैं दीवाना, देख के ऐसा लगा साथी पुराना, हुए बेगाने क्यों हुए अनजाने क्यों। खेलने लगे इमोशनल ट्रीट्स। मजेदार 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 मजेदार। इमोशनल यार ट्रीट्स। वैसे एक बात मैं कह दूं अच्छा। कि ये बहुत अच्छा इजाफा है आपके शो में। थैंक यू आपने सर। बहुत अच्छा किया इनको लेकर आए, और इन्होंने बहुत अच्छा किया ये नल्ली साथ लेके, इसमें आवाज अच्छी आ रही। ये जरूरी था इनको ये करना। जरूरी था, हाँ। मुझे पता है ये फंस जाता है ना दिमाग में, तो निकालना जरूरी होता हाँ। है। वेरी गुड। अच्छा जी, इमोशनल ट्रीट्स में हुआ कुछ यूं कि आपको एक अदद
जुमला दिया जाएगा अच्छा खासा लंबा, लेकिन उसको आपने कुछ 5 अलग अलग तरीके हैं उसमें डिलीवर करना है। मैं बहुत बुरा हूँ इस काम में वैसे। डिलीवर करने में नहीं नहीं, ये बैठा है ना, ये बैठा है साथ, बेफिक्र हो जाए, इससे नहीं ज्यादा नहीं बुरा नहीं होता। नहीं नहीं, आप क्यों नहीं, इतना मुश्किल थोड़ी है। अच्छा, हाँ, तो ठीक है जी। ट्राई करेंगे, लेकिन अच्छा जी, मैं वैसे- पहले जुमला गौर से सुनिएगा। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, जिसे वो चाहे बचाए, जिसे वो चाहे ना बचाए, क्योंकि मौलाना मारे तो मौलाना नहीं मरता। ठीक है जी। और इसके पहले आप एक नॉर्मल हमें एज यासिर हुसैन बोल के दिखाइए। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, जिसे वो चाहे बचाए, जिसे वो चाहे ना बचाए, और मौले नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। ठीक है जी। अब आप इसको आदि में क्या कहते हैं, किस वाले में कराना चाहिए? सबसे पहले हम इसको करते हैं ड्रामेटिक में, ओह 90s ड्रामेटिक एक्शन। कम ऑन। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में, जिसे वो चाहे बचाए, जिसे वो चाहे ना बचाए, क्योंकि मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरता। मौला नहीं मरता भाई, वाह, फील हुआ। ओए होए, वाह भाई, वाह, जिंदा हो गया मैं। लड़कों का वाकई। इनको इकट्ठे पैसे देके फारिग क्यों नहीं कर देते? हम आराम से शो करें। जी आदि अगला बताइए। अच्छा भाई, अगला हम करेंगे उदासी, सैडनेस। ये तो उदासी तो था ये अच्छा वाला। खासा उदास था ये ड्रामेटिक। ये तुम, मैंने कहा है इसको हटाओ, हम अच्छा शो कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ड्रामेटिक सही नहीं है। मैंने तो कहा था मेरा बहुत बुरा सीन अच्छा है। ये मैं देखिए, मुझे सवाल फौरन ऐसी चीजों से मिल जाता है कि आपने एक सीन पढ़ा और आपने कहा यार ये ऐसा होना चाहिए, आपके जहन में बन रहा होता है ना कि यार अच्छा मैं इसको ऐसे बोलने वाला हूँ। नहीं, ये इस मामले में मैं नहीं हूँ अच्छा। मैं जब तक ना, ना, तैयारी ना करूँ, मुझे नहीं स्क्रिप्ट पता जब पढ़ रहे हैं आप, हाँ, और आपने कैरेक्टर बना लिया है और आप सेट पे गए कि यार ये तो इस तरह लिखा तो इस तरह ही होगा, और आपको डायरेक्टर बोले कि नहीं जी ये तो मैंने बिल्कुल ऐसे सोचा हुआ था, तो फिर क्या होता है? फिर बहस जो होती है, डायरेक्टर का है डिस्कशन वो सही होती है। है। पता है क्या, ज्यादा ना काम करने की एक वजह ये भी है कि आप वो वाले एक्टर ना बन जाएं कि आप स्क्रिप्ट देखें और आपको पता हो कि ये जुमला कैसे ये कैसे बोलना होगा, ठीक है। इसीलिए मुझे आप कोई भी जुमला देंगे ना, हाँ। तो मैं वैसे नहीं बोल पाऊंगा जैसे आपने सोचा हुआ है कि बोलना चाहिए या ठीक होना है। चाहिए। तुम्हारे हिसाब से ड्रामेटिक शायद और होगा। वो ड्रामेटिक होगा, बिल्कुल ठीक है। मेरे हिसाब से शायद वो नहीं है, और शायद मैं नहीं पहुंचा अभी तक वहां पे कि मुझे पता हो कि वो नहीं, तो वाला जब ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है हाँ। तो इसमें यासिर हुसैन क्या करते हैं? मैं डायरेक्टर की सुनता हूँ। अगर वो बोले कि नहीं इसको और ड्रामेटिक हाँ, कर तो कर दें दें। और आप कंफर्टेबल ना हो, बोले कि नहीं यार फिर भी मैं कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। ये हमने इस फिल्म में भी किया है, वो बिल्कुल जैसे हमें कहते थे हम हम वैसे करते वही करते थे थे। हम। बल्कि एक दिन एक आखिरी शॉट था फिल्म का जिसमें हमने पूरी रात वेट किया था। पूरी रात वेट किया था? पूरी रात अरे वेट किया था भाई। सुबह सूरज निकलने का, कि सूरज निकलने में एक शॉट उन्हें लेना था। ओके, तो वो शॉट जब हुआ तो हमें कहा ये तो शाम में भी हो सकता था, ये स्पीड भी हो सकता था, लेकिन तो हमने पता क्या इंतजार था? किया क्योंकि उन्होंने वो उन्होंने time- उसमें सिर्फ तो हमने इसने- यूं भागना था। ये बस। बहुत बदतमीज है। ओ, ऐसा- जानते हैं मतलब, तो मैं तो नहीं इस तरह की बात बोलता, अभी अंदर ही मैंने क्यों बोल दिया, लेकिन क्योंकि उनके जहन में हो सकता है वो जुड़ के वो कुछ आए या एडिट पे कुछ और निकले, इसने वही बोल दिया कि लो ये तो शाम में भी हो सकता तो नहीं हो सकता था, है, नहीं हो सकता था। नहीं हो सकता था। पता है मैं आपको भैया, वो कह रहे नहीं हो फार्म सकता। हाउस पे शूट हो रहा था, ठीक है। 4:15 बजे फार्म हाउस के बाहर जो कुत्ते थे और अंदर हम दोनों बराबर हालात में या फिर वो बेहतर होंगे। सब सुन हो चुके हुए थे, बिल्कुल हिम्मत हाँ, नहीं। जाहिर है। तो मैंने कहा ये शाम में करना है। पेशेंस और टाइम टेकिंग काम होता है ना ये हाँ, वाला। बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आप कहते हैं भाई जो डायरेक्टर कह रहा है वो हाँ, जो डायरेक्टर कहता ओके है वो बिल्कुल ठीक है। ओके। अच्छा चलिए, इसको आप हमें जो है ना लाफिंग या फिर एक्साइटेड, छोड़ी एक्साइटमेंट डाल दें इसमें। भाई जिंदगी और मौत जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है। जिसे चाहे बचाए, जिसे चाहे नहीं बचाए। ये अभी क्यों मौला नहीं है, मौला उसको अगर मौला नहीं मारेगा तो वो मौला मरेगा नहीं। यार बहुत आला, बहुत आला। अच्छा Well done. अच्छा आप करके दिखाओ। बदतमीज आदमी। नहीं, तुम्हारा नाम नहीं लेना अच्छा, चाहिए था। अब एडिट हो सकता है वो। बोलो। नहीं यार ये तो बहुत अच्छा था, वेरी गुड। अच्छा अब आप रोमांटिक में करो ओए। ना, रोमांटिक में ये आओ। आखिरी आपसे वादा, बस ये लास्ट। समझो मैं हूँ, हैं? नहीं तेरे से कहाँ मैं होगा, रोमांटिक आ रहा है, बहुत रोमांटिक हो जाएगा। आप नकली अपना कमांडो। रोमांटिक मेरे में लाओ। बहुत बहुत रोमांटिक। पहले आप थाना पूरा था सब छोड़ मैं नला तो दूंगी, नला तो पता है दूंगी। ये वाला फूल कौन सा है? ये जो फिल्मों में नहीं होता कोकाफ की उस पहाड़ी से वो फूल तोड़ के लाओ जिससे इलाज होना होता है सबका। ये वही है, तो ये पूरी डिश वही है। पूरी डिश इसके नीचे मंदी। असल में इसमें इसमें एक बिरयानी। एक फूल नायाब है इसके अंदर। आपको पता है ये क्या है? क्या? अभी तो बता रहे थे सलाद।
यार आप लोग आपस में खेलना बंद करो यार हम इसको हाँ जी सबको हाँ मुझे रोमांटिक बताओ में पहले आओ। ये टेबल कैसीनो वाला क्या मेरे जाने के बाद तुम लोग वाकई पत्ते खेलोगे? नहीं 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 ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ये टेबल हट जाएगा। ये टेबल हट जाएगा। अच्छा अब आपको वो दस्तरखान लगेगा गोल। मुझे लग रहा है दोनों दोस्तों को असल भूख में लग रही हम है इस टेबल के नीचे सुराख कराएंगे, इसकी अंगूठी बना ले। दो सुराख करा के हाथ मिलाना अच्छा जी रोमांस रोमांस अंडर द टेबल। रोमांस क्या जुमला तो स्टार्ट बताना। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में, जिसे चाहे वो बचाए, जिसे चाहे ना बचाए। जिंदगी और क्योंकि- मौत तो ऊपर वाले के हाथ में ओए होए। ये रोमांस है। है। नहीं बे, नहीं ये तो मुकम्मल किया ये मैं बुला रहा हूँ किसी को। रोमांस करना है। अरे वो तुम कर फिर रहे बोल हैं। के बताओ कैसे। मैं तो है ही नहीं रोमांस, मैं तो इवल आदमी। अच्छा बोला तूने रोमांटिक ही है। चले। मेरे में तो है ही नहीं आओ रोमांस। ना। ये नहीं कराऊँ मैं, बहुत बुरा। नहीं नहीं भाई अरे करे रोमांटिक। ना, करे अब ना मैं तो। आपकी हीरोइन हूँ। हाँ अल्लाह मैं आपकी हीरोइन हूँ। यार मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ इस काम में, क्योंकि मुझे ना रोमांस नहीं होता। तो मेरी टीवी पे ड्रामे में मैंने जितनी एक्टिंग किया ना, वो अगर आप देखो उसमें यही है कि मैं रोमांटिक डायलॉग सीन ही नहीं है। हाँ वो फील भाई मेरे आपको हिसाब से डायरेक्टर बोल रोमांटिक दे आ रहा है। भाई डायरेक्टर बोल डायरेक्टर दे, है हम। यहाँ से रोमांस करना है। हम आपको फिर- दे रहे हैं 1500 पर डे यार, आप हमारे डायरेक्टर की सुनो ना। रोमांटिक इसलिए तो करो। मैं आपके साथ काम नहीं करा, मैंने साइन कब किया ये प्रोजेक्ट। आप आए हुए set ये पे। एक हैं? सेकंड एक Set सेकंड पे आए हुए। बात सुने। आपकी रोमांस की तो माशाल्लाह वीडियोस इतनी वायरल हुई थी, आपने इतना खूबसूरत तरीके से देखिए प्रपोज किया था। वो जेन्युइन था ना। तो ये भी genuine जेन्युइन ही करेंगे, करो मतलब ना। 19 हम कौन सा का कह रहे फर्क हो चाइना करो, जेन्युइन करो। यार आप फ्रंट पे तो देखो क्या बिठाया हुआ। अब आए ना मुद्दे पे। इसमें मैं जेन्युइन कैसे करूं? अच्छा, रुक जाओ, यार, मैं- This is I not agree। fair। आपको मुझसे मसला है? हैं? मैं थोड़ा टचअप करा लेता हूँ। कितने पीस? आप टचअप नहीं, आप डेंटिंग कराओ। ये टचअप वाला काम ही नहीं है। अच्छा चलो मैं आपके लिए अच्छा एक मैंने एक देखा second था ये जब लो। आप एंटर हुए, मेकअप आर्टिस्ट चीख मार के भागी थी। ले लो, मैं खिड़की की दूसरी तरफ हूँ, मैं आंखों से खेलो। आओ 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 यार, आओ यासिर आओ। ना चलो करो, ना। ना करो उसको। मेरे तो मैं पसीने छूट ये देखो, मैं वो मेरे पसीने छूट गए। सुनो, मैं वो नहीं लग रही, नहीं। वो सुजुकी के पीछे जो तस्वीर में लगी होती है। बदतमीजी नहीं करो। अच्छा अच्छा। आदि तुम रोमांस में करके दिखाओ। किसके साथ करना है? ये काशिफ भाई के साथ करोगे काश अंधेरे में? तो गलत कर रहे हो। यार? नहीं अंधेरे में, रोशनी में कहाँ है रोमांस? रोशनी में करो। रोशनी में अंधेरा romance। वो खुद ले आएंगे। ये वो रक्शे वाला जो आगे बैठ के रक्षा नहीं चलाता। कह रहा है, आगे सीट छोटी लगी हुई। उसको अपने रिक्शे से मसाइल है। चलो चलो क्या करूं? अरे रोमांस करो काशिफ भाई के साथ। यार नहीं, उल्टे देखा तेरे साथ भी अब वही हुआ है जो मेरे साथ। अल्लाह अल्लाह जिसको रखे रखे, जिसको ना रखे ना रखे। चलो यार इसे ये कहते हैं कार्मा। बंद करो इसको यार, हद हो गई, नहीं हो रहा रोमांस हम लोगों का। अच्छा अब मैं आप दोनों को एक एक डायलॉग दूंगा। क्यों? हाँ दूंगा, मैं लाया हूँ घर से। दे दो। अब मैं आप दोनों को एक एक डायलॉग दूंगा। रोमांस यार नहीं ये एक ही कराना। शो में 2 शो चल रहे हैं, मैं देख रहा हाँ हूँ। ना, वो हमारा आपस में चल अच्छा रहा मैं है। स्लॉट नहीं था ना D1 में। हाँ अच्छा अब मैं ना आप लोग को एक एक डायलॉग दूंगा और साथ में इमोशन दूंगा, वो आपने करना है, लेकिन छोटा डायलॉग दूंगा, ठीक है? हाँ। आपने यासिर को बोलना है हाँ कि देखो आइंदा कि तुमने चलो भाई उठो, शो खत्म। यासिर का आपने कहा देखो आइंदा तुमने ऐसा किया ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, आइंदा तुमने ऐसा किया मैं तुम्हें जान से मार। ठीक है? लेकिन ये ऐसे बोलना है कि आप डिप्रेस हैं और खुदकुशी करने वाले। अबे। चल तो मैं खुदकुशी करने वाला हूं, मैं उसको क्यों मार? ये राइटर में ही भंड है। यार आप बोलो ना यार, आपको पैसे मिल रहे हैं, आप बोलो। नहीं यार ये तो तुमने तू situation पैसे गलत- यहाँ रख, मैं वो वाला पिछला डायलॉग भी बोलूंगा। तो मैं पता है ना कि मेरे पास पैसे नहीं 3-4 होते। दफा बोलूंगा। सही कह रहे हैं तुम, 3-4 दफा अच्छा बोलेगा। ये बोलो कि ये वो लड़का है तो मैं बता पैसे नहीं, मुझसे बार्टर करो। हाँ ये घर से चीजें लेके आता है। कि ये लो। ये भी यही से मैं आया आपको है। एक बताऊं, एक बार में 3 शो चल रहे हैं। आपने तीसरा भी प्लग इन किया। अच्छा इसको यहीं छोड़ दो वरना बात कहीं और निकल जाएगी। वो बहुत दूर जा रही है ये बात, और ये वापस नहीं आएगी, ये तो हल होगी फिर ये। उफ। अच्छा अब हम करते, एक सेकंड, अब हम खेलेंगे एक्सप्लेन योरसेल्फ। मजेदार 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 मजेदार। आप ही की तस्वीरें जो हम आपको मॉनिटर पे दिखाएंगे, आपने बताना यहाँ आप क्या कर रहे थे, ठीक है। या क्या सोच रहे थे। एक्सप्लेन योरसेल्फ। लाइए जी पहली तस्वीर दिखाइए। बताइए इसमें क्या कर रहे थे आप? वाह वाह वाह। ये फ्लेमिंगो की तरह जो खड़े हैं आप, ये मैं था आई थिंक बीच लग्जरी। मियामी में था। ओके आई थिंक ये मियामी की थी। ठीक है। और अरे ये क्या ये रहे? मैंने तस्वीर पोस्ट खींचने वाला किया। कौन है, कुछ पता है आपको? भाभी ये उसकी इकरा याद ने है? तस्वीर खींची है। इकरा ने खींची है या मेरी दोस्त है रिदा, उसने खींची है। अच्छा ठीक है। वो अभी भी दोस्त है आपकी?
हाँ, अच्छा, उसका हस्बैंड भी मेरा दोस्त है। उसका हस्बैंड भी दोस्त है। हाँ, ठीक हम है। सब आप एक दूसरे के दोस्त हैं आपस में। ये दोस्ती और भाईचारे का एक गहवारा है। वाह हाँ हाँ, जी चलो मिलके सफर आगे करेंगे। आइए दोस्ती पे मोनोलॉग खत्म करें जी। आगे चलें ये तो मुझे लग रहा है ये same आप दिन- इकरा same भाभी दिन की- बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्यूट। ये मैं नहीं, क्यूट तो मैं हूँ, लेकिन ये मैं एक बस बार वापस ऐसे- बोल दें कैमरे में देख के। हैं कि कि cute ये तो मैंने मैं एक मजाक किया था। वेरी गुड ये आदमी को Prank हो गया, prank। ये इसकी अम्मी अब्बू ने भी कहा था। ये हमने आपके साथ मजाक किया। कैमरा लगा हुआ है, हाथ हिला दे हाँ जी तो ये बस मैं बैठा हुआ था, रैंडमली मुझे किसी ने कहा होगा कि देख लो, तो मैंने देख लिया। आप स्माइल से भी अंदाज लगाते हैं, जी, कोई जी, आप- पोज करने में ये स्माइल नहीं ये नहीं देता। देता आगे चलें जी ओ ये ओ, क्या है 5 ये रोटी। आधी जहन में आ गया था। नहीं वाकई मतलब ये तो ये इसने कहा है तस्वीर नहीं खींचो। नहीं नहीं, ये हाँ तस्वीर नहीं है ना? खींची वाली। तस्वीर नहीं खींचो नहीं हाँ। चलें जी आगे चलें ओ ओए, खैर हो गई ये क्या ये है वो यार ये मैं- अंडरटेकर। याद है ये- कुछ कब की है कहाँ की है हाँ, ये है जगह एम्स्टरडेम, ओके और वहाँ पे एक ये स्ट्रीट मार्केट थी, तो वहाँ ये विग्स बिक रही थी। तो मैंने एक तस्वीर लगाई थी और मैंने ये सानिया जी को टैग की थी, सानिया सही सानिया सही, हाँ, वाह। उनके ऐसे उनकी विग भी यहीं से आती है नहीं नहीं, उनके असली वाल है। तो उनके ऐसे करी हुआ, तो मैंने वो ये तस्वीर ट्रिब्यूट दिया था आपने उनको ट्रिब्यूट दिया था Very मैंने, और good. फिर मैंने वहाँ से एक विग खरीदी भी थी। अच्छा फिर वो मेरे पास अभी भी रखी हुई है, अगर तुम में से कोई कैरेक्टर करे तो बड़ी अच्छी विग है वो। वैसे दिखाएं? अच्छे लग रहे हैं। दिखाऊंगा। हाँ वैसे मैं मुझे बिल्कुल ये वाकई नहीं, मैंने एक अच्छे जो लग मैंने रहे। खरीदी वो तो सिल्की बालों वाली है। आगे चलें जी आगे चलें वाह ये बिल्कुल हम लोग बलोचिस्तान में कहीं जा रहे थे। ये आप ठीक है। जा तो नहीं रहे, पड़े हुए हैं तो आप। हाँ, ये तो रुक आदमी रुकता भी तो है यार अच्छा, हाँ जी तो ये हम बलोचिस्तान जा रहे थे, तो रास्ते में रुक के हम पड़ गए उधर। ये होता है दोस्त की बात रखना दोस्त की बात रखिए वेरी सही है, गुड बिल्कुल आगे सच्चा चलें हो गया। ये क्या करना है? ये ये क्या नाक पे क्या हुआ ये है? किसी फिल्म की, ये मैंने वो लगाया हुआ जो स्विमिंग के वक्त नहीं लगाते। लगाते हैं हाँ, हाँ। पानी ना जाए हाँ, वो जब तुम नहाते हो तो मछलियां लगाती हैं, लेकिन लेकिन वैसे ही स्विमिंग के वक्त लगाता हूं। मैंने इमेजिन किया एकदम मुझे से। माफ कर देगा तू। नहीं 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 करे? नहीं नहीं आप ये तो मुझे हो गया है, ये तो कटेगा भी नहीं नहीं करे। ये तो प्रोमो वाला है मुझे लग रहा है ये 2 बार लगेगा। आगे चलो जी अरे बाप रे यार तो ये- काफी पुरानी तस्वीर है अच्छा, मेरी सारी तस्वीरें, अब मेरी एक तस्वीर सिर्फ बलोचिस्तान की है, बाकी सारी आपने इंटरनेशनल तस्वीरें उठाई हुई जी जी, हम लोगों को ये भी बताना है ना, बाहर घूमते हैं। है। हाँ, ये मैं लंदन में हूँ। ठीक है। और ये एक स्टोर है वहाँ पे जहाँ से पाकिस्तानी बहुत शॉपिंग करते हैं, मैं नाम भूल गया उसका। कोई बात नहीं $1 शॉप। नहीं नहीं, $1 शॉप है, स्टोर नहीं है। खुद कह रहे हो गलत। ये कैसे करते ये हो अच्छा यार? लगा मुझे, आपने मेरी इंग्लिश सही की। जबकि आपकी बहुत चीजें सही होने वाली। सिर्फ इंग्लिश ठीक की अच्छा, अच्छा जी ये आयरन मैन का वो स्टैचू था, मैं उसके साथ उस जैसा पोज करने की कोशिश कर रहा था। वेरी गुड हाँ, ये भी मुझे लगता है किसी कैरेक्टर के दरमियान है क्योंकि क्लींचे बिल्कुल और बाल ऐसे बड़े हुए हैं नहीं यार, ये तस्वीर बहुत पुरानी है। ये मैं कर ठीक रहा है। था आंगन आंगन टेढ़ा आज मैं से उसी तरफ कोई- जा रहा था हाँ, बिल्कुल बहुत क्योंकि साल पहले। ये वाला गेटअप जो है वो तो तब मैं गया वही था वाला उस- था, आंगन अकबर वाला। टेढ़ा, अकबर वाला कैरेक्टर। वेरी नाइस आगे चलें जी अरे ये वाह। अभी मैंने एक जो फिल्म की थी, लव वैक्सीन, जो टेली फिल्म थी फरहान और सोनिया के साथ, उसमें ये फोटोग्राफर थे, तो वो मुझे कहते हैं कि आप आए यासिर भाई, बाहर बड़ी अच्छी लाइट है। वहां तक तो ठीक है shoot ये अंदर हो गया। गुब्बारे की क्या स्टोरी है क्योंकि अंदर वो हो रहा था, क्या नाम है, शूट में गुब्बारे यूज हो रहे थे, ओके तो वहां से मैं गुब्बारा ले आया था। वो इट वाली तस्वीर मुझे चाहिए थी, तो कौन वो सी तो वाली? नहीं आई। इट वाली इट ना एक फिल्म है, इट एक फिल्म है बेटा हॉरर फिल्म है, हाँ तो आप नहीं देखना वो वाली। आप डर जाओगे फिल्म डर जाएगी। फिर वो दोबारा नहीं आएगा कभी फिल्म में। आगे चले भी अरे वाह वाह वाह। यार देखिए आप कह ये रहे मैं फैन हूँ हाँ तो मैं तो हूँ। आमिर लियाकत के शो पे मैं गया था अभी रमजान में। ठीक है फिर हाँ, तो वहाँ हमने ये तस्वीर खिंचवाई थी, रोजा एक खोल के यादगार गए थे? तस्वीर है। हाँ, रोजा खोल के गए थे, रोजे हाँ, के बाद ही रोजे था के वो। बाद होता है, रोजा हाँ वहीं खोला था। क्योंकि अगर वहाँ Game पहले होता तो फिर भी खुल जाता। चलें, आगे चले तुम इतने खिलाफ क्यों आमिर? ओए होए खुल के बात क्यों नहीं ये करते? देखो हाँ यार ये उनकी कंट्रोवर्सी आई थी सांप वाली, सांप के डांस वाली। सांप के डांस वाली। ठीक है तो मुझे लगा कि उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि मैं सांप बनूंगा। मैं एंटरटेनर हूँ, खड़ा होके अच्छा सांप ये, बनूंगा। लेकिन वो इग्नोर हो गया। तो वो एक एंटरटेनर हूँ मैं, तो एक एंटरटेनर तो फिर कुछ भी करे, उसमें क्या फर्क गालिबन पड़ता है? आपने कुछ लिखा भी था इस बारे में मैंने यही लिखा था कि वो एक एंटरटेनर हैं और वो Let it लोग be. लोग खुश हैं उनका शो देख के। अब ये ऐसी है कि कल ये शो देख के लोग कहें कि आदि फैजान कितने देखें प्यारे क्वेश्चंस कर रहा था और आदि बीच में कितना छिछोरापन कर रहा था। ये उसका स्टाइल है, वो एक एंटरटेनर है। बहुत सारे लोग हैं जो इसको पसंद करते हो, शायद ना Absolutely, करते हो फैजान को, absolutely. यू नो। तो बस वो उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। अगर ऐसा ना होता
तो वो करोड़ों रुपए लेके एक चैनल पे शो ना कर रहे होते। बिल्कुल सही बात है। तो बस मेरे ख्याल में एक एंटरटेनर अच्छा, है, उससे एंटरटेन हो आप। इससे आपने मुझे जबरदस्ती उनको एक चीज जो याद आई, वो आपके बारे में लोग एक कहते हैं कि यासिर ने जो भी लिखते हैं अपने ओपिनियन, वो खुद करते हैं कि जी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, या मैंने अक्सर कमेंट्स भी पढ़े हैं आपके उसके नीचे, यार ये तो इसलिए कर रहे हैं। अच्छा मैं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, तो लोग नहीं कंट्रोवर्सी देखना चाहते। एग्जैक्टली कंट्रोवर्सी के अलावा कोई क्या देखना चाहता है? एग्जैक्टली, तो वो देखा भी तो उतना ही जाता है ना हमारे। हाँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं करता। वो तो आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि सच या डिप्लोमेसी। हाँ, मैंने honesty कहा था या- ऑनेस्टी या हाँ, डिप्लोमेसी। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। ऑनेस्टी कहा था। तो सच हर दौर में कड़वा भी लगा है लोगों को, बुरा भी लगा है, डिफरेंट भी लगा है, कंट्रोवर्शियल भी लगा है। बिल्कुल ठीक है, बस और वही आपका है। अपना अपना टेक है वो। हाँ, कि जी मेरी आपको कई सच- बातें कंट्रोवर्सी क्रिएट तो करती हैं, मगर कंट्रोवर्शियल नहीं होती। वो सच लोगों होता को है। बुरी लग रही होती है। हाँ, basically। वो मेरा तो इसलिए opinion है। वो- हाँ, जो हाइप मिलती है उस हाइप को हम सिर्फ कंट्रोवर्सी का नाम देते हैं। हर चीज कंट्रोवर्शियल थोड़ी होती है मेरी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और मुझसे ज्यादा तो अभी आप देखें, माहिरा खान से लेके इमरान खान तक हम्म, अवाम किसको गाली नहीं दे रही। सबको हाँ ठीक बिल्कुल है, ऐसे। सबको। मैं कौन सा कुछ कोई बहुत खास हूँ, या मुझे कौन सा कोई बहुत अलग से कोई गालियां दे अच्छा, रहा और है एक जो और लोग चीज जो बातें मैंने करते हैं। आपके प्रोफाइल पे नोट की, वो ये कि आप ट्रोल्स को जवाब भी देते हैं, और अच्छा कभी खासा। कभी। अच्छा हाँ, खासा, जो मतलब मुझे उसके उसमें बाद से फिर जवाब नहीं आता, नहीं, वो मुझे कुछ ऐसे मिल जाते हैं। हाँ, होते हैं जिसके कुछ फनी जवाब मुझे आ जाते रहे हैं, होते हैं, आ तो वो जाते फिर मैं हैं। देता हूँ, आमद ऐसे अदीब आप नहीं। कहते हैं लिख दो फौरन। हाँ, मैं क्यों रोके बंदा अच्छा, बात? कभी किसी दोस्त ने या किसी रिश्तेदार ने, यार ये तुम नहीं लिखा करो, या क्यों करते हो, या ऐसा कुछ समझाया हो? रिश्तेदारों ने तो कभी नहीं समझाया। शायद यही वजह है कि मैं इतना बिगड़ नहीं, अपना ओपिनियन रखना is not रिश्तेदार का bad। नंबर नहीं है नहीं, यार मेरे मेरा। दोस्त भी नहीं मुझे कहते, अपना उन्हें पता ओपिनियन है। रखना इज नॉट बैड यार। इनफैक्ट मेरे दोस्त जो मुझे जानते हैं, वो तो मैंने देखा है लड़ रहे होते हैं सोशल मीडिया पे लोगों से, जिन्हें मैं कह रहा होता हूँ कि ना लड़ो, क्योंकि वो कहते हैं हम तुम्हें जानते हैं, हमें पता है तुम क्या कि कह रहे तुम्हारी हो, क्या ये perception है। हाँ, मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। और फर्क नहीं पड़ता इससे, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। मेरे लिए कल मेरी तरफ से बंद हो जाए सोशल मीडिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह आपकी जो शादी हुई, एक बहुत ज़बरदस्त एक्टर हमारे यहाँ की, उससे आपके अपने काम करने के प्रोसेस में कोई फ़र्क, या आप उनके काम करने में कुछ, क्या एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग का काम को लेके? उन्होंने काम करना काम कर दिया। ठीक है, फर्क फर्क ये आपका पड़ा हाथ है? मेरा हाथ ये है कि मैंने सिर्फ ये कहा था कि शादी के बाद मेरे ख्याल में हमें एक साथ टाइम ज़्यादा ये गुजारना हाथ चाहिए। इसीलिए टूटा कि ये हाथ आपने कहा कि हाँ, इसमें मेरा हाथ था ना। इसमें मेरा हाथ तो है। मैंने कहा शादी के बाद हमें टाइम ज़्यादा गुजारना चाहिए, है। बजाय इसके कि तुम अलग शूट पे हो, मैं अलग शूट पे हूँ। ठीक है। तो उससे बेहतर है कि हम साल 1.5 साल साथ गुजारते हैं। तो वो हमने बहुत कम काम किया उस दौरान, और आजकल तो हम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे दोनों। ठीक है। तो वो उसके बाद ये हुआ कि अब उसका भी दिल नहीं करता, वो फिर बहुत चूजी हो गई है स्क्रिप्ट्स को लेके, चीज़ों ठीक को है। लेके। इसीलिए शायद उसका हर ड्रामा हिट हो रहा है, क्योंकि वो चूज कर रही है स्क्रिप्ट और बहुत देखभाल आई भी थिंक कर शी रही इज है। एट अ पॉइंट जहां उनको चूज करना चाहिए भी। हाँ बिल्कुल, है ना? और पाकिस्तान में तो एक्ट्रेस का ही मीडियम है, एक्टर का तो है नहीं। हाँ। मतलब अनटिल अनलेस आप फैसल कुरैशी और अदनान सिद्दीकी और हुमायूं सईद हैं, आपका ये मीडियम नहीं है। आप जितना मर्जी जोर लगा के एक्टिंग कर लें, ये ड्रामे पे तस्वीर लड़की की आती है, और आती है। ड्रामा होता लड़की का ही लड़की है। है। ड्रामा या मीडियम कहानी- ही उसका- कहानी उसी की कहानी है। ही लड़की की है, उसमें लड़के का कोई खास काम है नहीं। बिल्कुल सही तो है। वो लड़की को ही चाहिए कि वो चूज करे ड्रामा, और अच्छा बेहतर ड्रामा करे। कैसा बहुत अच्छा। आपकी आंखों में मुझे कुछ नजर आ नहीं, मुझे मैं सवाल का जवाब तो मुझे अच्छा लगा ऐसा। नहीं, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जो आप घर पे टाइम गुजार रहे हैं, तो कोई एक्टिविटी करते हो? क्योंकि मुजे याद है एक बात हमने ये फिल्म की में एक्टिविटी की है ना। नहीं नहीं, ये मैं तो भी कहने वाला था। इसको कीड़ा कहते हैं हमारे यहाँ, ये एक्टिविटी नहीं थी। इसको ignore करें। तो मुझे याद है फिल्म में मुझे एक बार यासिर ने कहा था कि मुझे फार्मिंग का शौक है, जब मैं घर बनाऊंगा तो मैं यूं करूंगा, ऐसे करूंगा। तो ये इस पे कुछ काम शुरू हुआ है? यार इस पे मैंने काम ये शुरू किया है कि अपने घर के बाहर जो अभी एक छोटा सा लॉन है, उसको हम बना रहे हैं, उसमें लगे रहते हैं। अच्छा। पिछले दिनों मैंने उसमें कुछ सब्जियां उगाई थी, वो कामयाब उगी, और हमने वो सब सब्जियां खाई। फिर पिछले दिनों मैंने मुर्गियां पाली हुई थी, हाँ। जो रोज़ देसी अंडे दे रही थी, हमने दबा के वो देसी अंडे खाए। अभी घर वालों ने ज़बरदस्ती वो कटवा दिए हैं, तो अब वो मुर्गियां हम खा रहे हैं। वेरी गुड। और बाकी घर कंस्ट्रक्शन के लिए बस वो मैप तैयार हो रहा है, तो उसकी तैयारी है। उसमें हम एक बड़ी जगह रख रहे हैं जिसमें ये सब होगा। जिसमें ये सब कुछ होगा, ये वाह। तमाशे अच्छा, सारे मेरा उसमें गालिबन होंगे। इनके जाने का इत्तेफाक हुआ, क्योंकि मैं बाइक पे नहीं जा रहा था ना, मैं तो चला गया आराम से। आप फारिग हो बस। हाँ, मैं हूँ बिल्कुल। और वो मुझे इतना एक, मतलब आप घर में घुसे ना, आपको पता चल जाता है अच्छा ये यासिर का घर है, बिकॉज हाँ। जो वहाँ चीज़ें लगी हुई हैं, जिस
जिस प्यार से जिस सलीके से उसको सजाया गया है ना, और छोटी छोटी आपको चीज़ें मिलेंगी, छोटे छोटे नोशंस हैं वहाँ पे जो कि अक्सर बहुत ऐसा अच्छे होता है लगते हैं। यासिर के घर में ना आपको अपनी चीजें भी नजर आ रही होती हैं। वो बोलते हैं, अच्छा, वो आदत नहीं गई वो वाली आदत नहीं गई अभी तक। हाँ, मेरे घर में ना एक बहुत बड़ी जैकेट है, वो इनकी है। एक इतना बड़ा मोजा है, वो इनका है, इतना चौड़ा है वो। क्या है, कितना चौड़ा पिंडली तक वाला है ना, वो पिंडली पे भी आता भाई है। वो टीवी पे भी आए थे और आउटर पे भी लगे। हाँ, तो उसमें मैंने ना उसकी स्लीवलेस बना लिया। अच्छा, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल कर आए, ना सिर्फ आए बल्कि आप बिल्कुल पंक्चुअल आए, जो कि हमारा एक बड़ा मसला है। मैं वेरी ग्लैड कि आप उस लीग से ताल्लुक रखते हैं कि जो टाइम पे आते हैं लोग। अब मैं टाइम से पहले आ गया था, तो मैंने उसकी माजरत भी की आपकी प्रोड्यूसर, तो वो कहती नहीं कोई मसला नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं जल्दी आ गया हूँ थोड़ा सा। हाँ नहीं, वो हमारे मैंने यहाँ कहा कोई अक्सर ही मसला नहीं, हम वही करेंगे जो हम करते हैं। हमने और तभी उन्होंने करना वही है। किया। हमने तभी करना है जब हम करेंगे। But नहीं, लेकिन no. आप लोग टाइम पे थे। हाँ, मैं हमेशा होता हूँ। अच्छा, किसी का बाप तैयार हो गया आया था घर से, उसका नाम नहीं लिया। अच्छा, बुलाओ अंकल ना, को फिर बुलाया नहीं बुलाया- किसी ने हाँ, शो वही मैं कह रहा हूँ, उनको पे। बुलाया वो क्यों तैयार नहीं? बैठे हैं अभी उनको तक। बुलाया क्यों नहीं? अच्छा, अगले शो में हो। बट सर थैंक यू सो मच, आप टाइम निकाल कर Thank आए, you बहुत for मजा आया having आपके me. साथ। Thank you. और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह अच्छा अच्छा काम करते रहेंगे। आप लोगों की जो फिल्म है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। Thank सुना है कि उसमें और मजीद बेहतरियां आने वाली हैं। थैंक यू बोल दो, थैंक यू। नहीं ना, वो अभी हमारी नहीं। फिल्म के बारे में बोल रहा है। थैंक यू, ये आदत बना लो, प्रमोशन होनी है। Promotion कर रही है वो। मुझे पीछे डर इस से बात देखो, से लग रहा है पीछे कि तो अभी देखो तो कि बोल रहा है, promotion। ऐसा ना हो फिर मैं फिर बोले नहीं। नहीं, मैं तो बोलूंगा, फिर भी आपको पता है। हाँ, ये बोल देगा, लेकिन हम दुआ करते हैं कि आपका ये हाथ और एक टूटी हुई जो पसली है वो ठीक हो जाए। उसकी ज्यादा दुआ करें, ये तो सर्जरी हो गई है, लेकिन उसका कुछ नहीं हो पा रहा है। नहीं ये हो जाएगी इंशाल्लाह। आपको मैंने एक टोटका बताया था, हाँ, आपने मुझे कहा देसी पहलवान ढूंढो, ये कौन सा टोटका है? तो क्या आप मतलब? पता है क्या करो, थोड़ा घी लेके लगाओ, हैं? घी लेके लगाओ। पराठे पराठा पे। है। ये कह रहे- पराठा है? देसी घी से क्या होगा? आप अपने घर के किसी बड़े से पूछना, हैं? पसली को हमेशा घी लगा के सही किया जाता है अच्छा जी। उसमें घी, अबे मैं आपको वो- पूरा बता वो रहा हूँ। बकरे की होती है। हाँ, पसली को आप घी लगाओ, उसके बाद ठीक करा दो। उसको ठीक करा लो। हाँ, अच्छा, मैं तो कह रहा है घी लगाओ और फिर कोयले पे रख दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप पसली कभी भी खुद ठीक नहीं होती। अबे मुंह तो सीरियस बना करो उसका, क्या आदमी थोड़ा सा तो भरोसा नहीं करे। नहीं, अब मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, पसली कभी खुद ठीक नहीं होती। अच्छा, करवानी पड़ती है। नहीं नहीं, ठीक ही नहीं होती। जो एक बार हाथ से निकल जाए फिर निकल जाए तो निकल जाए। ठीक है ठीक जी। नहीं होती वो। नहीं सर, थैंक यू सो अच्छा, मच। इसको बार बार ऐसे क्यों करते हो? ये नहीं ठीक, नहीं यकीन नहीं, नहीं दाना ये है ना पसली है मेरा, मेरा दाना निकला। मुझे लगा तो lollipop काशी भाई मुझे जाने से आधा पहले खा के- आप अगर हमें कुछ सुनाना चाहें खरी खरी तो काशी भाई, मैं कहता हूँ 8-2 का टेबल सुना दो। मुझे लगा कह रहे नहीं। हाँ, नहीं सुनाऊंगा, जाओ आप लोग। और जी काशी भाई हमें सुनाएंगे गाना और हम आपसे इजाजत चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप लोग अगले वीक भी ट्यून इन करेंगे। अगर आपके पास कोई कमेंट्स एंड सजेशन है तो हमारे पेज द मजेदार शो पे हमें जरूर भेजिएगा, एंड वील ट्राई आवर बेस्ट टू इनकॉर्पोरेट देम। थैंक यू सो मच जी। काशी भाई आइए। बोलो 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 क्या देखा, बोलो 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 क्या देखा तुमने मेरे में, क्या देखा। वैसे तो चेहरे हजारों हैं, मेरी उदास निगाहों में तुमने क्या देखा, क्या देखा। मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा, या मेरा सारा बैंक बैलेंस देखा, मेरे सपने देखे ना, मेरा जज्बा देखा ना, मेरा टूटा हुआ दिल देखा। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है। मैं तुमसे दूर चला जाऊं या पास चला आऊं, इकरार तुमसे नहीं है। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है। मैं तुमसे दूर चला जाऊं या पास चला आऊं, इकरार तुमसे नहीं है। मजेदार मजेदार, मजे मजे मजेदार, मजेदार मजेदार, द मजेदार शो।